प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम आपका स्वागत करते हैं आज के संदेश में। हम लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे परमेश्वर में, यीशु मसीह में पहचान के बारे में, और उसके बाद हमने समझा कि हम आत्मा में उनके पुत्र और पुत्रियां और हम दास नहीं हैं। सो वी वांट टू लुक एट दैट टुडे इन अ डीपर वे। एंड मैं विश्वास करती हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे और हम लोग और भी गहराई से परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। जो हमारे बीच में एक लिमिटेशन थी, एक पर्दा था, वो हटेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तैयार हैं। हम अपने आंखों को, कानों को खोलते हैं, हम अपने माइंड को रेडी करते हैं। जो भी आपने हमसे बातचीत करनी है प्लीज कीजिए और हमें सिखाइए। हम समझना चाहते हैं आपके चरणों में बैठ के, एज अ ड्यूटिफुल सन, who we are in Christ and what is all this about sonship। पुत्र और पुत्रियां होना परमेश्वर का क्या है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इन जीसस नेम, आमेन। आज के संदेश का नाम है आत्मिक बंधुआई से बाहर आना। आत्मिक बंधुआई, आत्मिक स्लेवरी या दास होना। सो इन इंग्लिश आई विल से we are going to break the chain of spiritual slavery. So while we are believers, we still are caught up and tied up, and we will look into that today. But before we look into that, I'm going to read a scripture where I have translated in both the languages, and we will just go step by step and you will see it. Okay. So Romans 8:14-17 पहले मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, and it says, क्योंकि जो लोग स्वयं को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संचालित होने देते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम्हें दासत्व की वह आत्मा नहीं मिली है जो फिर से परमेश्वर के न्याय से डरती हो, परंतु तुम्हें पुत्र के रूप में लेपालक होने की आत्मा, पुत्र उत्पन्न करने वाली आत्मा मिली है, जिसके द्वारा हम खुशी से चिल्लाते हैं, अब्बा पिता। आमेन। एंड देन इट गोज ऑन फर्दर इन वर्स 16, आत्मा आप ही गवाही देता है और हमारी आत्मा के साथ मिलकर पुष्टि करता है। सो हियर आई जस्ट वांट टू हाईलाइट वन थिंग। आपको गवाही देने की जरूरत नहीं, मतलब ऑफ कोर्स चर्च में टेस्टिफाई करते हैं, पर अपनी तारीफ करने की कहीं जरूरत नहीं है। जब गॉड तैयार होंगे वो आपकी तारीफ अपने आप करवा देंगे। सो डोंट बी ऑब्सेस्ड बाय दैट मुझे बोलना पड़ेगा अपने बारे में। यहाँ लिखा है, रीड इट फॉर योरसेल्फ, आत्मा आप ही गवाही देता है। सब बोले, आत्मा आप ही गवाही देता है। यू डोंट हैव टू टेल पीपल हु आई एम, व्हाट ऑल दैट स्टफ। आगे देखिए, और हमारी आत्मा के साथ मिलकर पुष्टि करता है। यू गेटिंग इट? जब आप अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं एंड यू वांट टू रियली गेट द मैसेज अक्रॉस, होली स्पिरिट आपके साथ मिल करके हेल्प करेगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सो सिंपल, इफ वी जस्ट गेट द हैंग ऑफ द वर्ड। एंड 17 वर्स में लिखा है, और यदि हम उसकी संतान है, सब बोले मैं संतान हूँ, मैं संतान हूँ, तो वारिस भी हैं। तो वारिस भी हैं, अर्थात परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। एवरीबॉडी से मसीह के संगी वारिस। यदि हम सचमुच उसके दुख में सहभागी हुए हैं ना, तो हम उसके सुख में और महिमा में भी सहभागी हैं। हालेलुया। Okay, so now I'm going to read it in English. For those who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are the sons of God, right? You're led by the Spirit of God. You're the sons of God. For you have not received a spirit of slavery. So say, I have not received a spirit of slavery. मुझे दास होने की आत्मा मिली ही नहीं है, नहीं मिली है। I have not received a spirit of slavery again to fear, but I have received the spirit of adoption as sons and daughters of God, by which I joyfully cry out, Abba Father. सब लोग बोलेंगे Abba Father, Abba Father. Okay, then we go forward and it says, the Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit that we are the children of God. Just say, I am the child of God. And then verse 17, and if children, then we are heirs also. Say, I am an heir. I am an heir to all that God has for me. Heirs of God and fellow heirs with Christ, sharing in His spiritual blessing and inheritance. And if need, we share in His suffering, so that we may also share in His glory. सारे बोलेंगे, I share in God's glory. यीशु मसीह की महिमा में मेरा हिस्सा है और मैं उसको enjoy करता हूँ मसीह के साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। ओके, सो आज का जो संदेश है कि हमारे अंदर अगर कुछ भी हिस्सा है या कण है या
इम्पैक्ट है हमारे आत्मिक दास होने का, तो उसके साथ हमें डील करना है, राइट? तो मैं शुरुआत करूंगी गलातियों 4 से। गलातियों 4 उसका 6वां वर्स मैं लूंगी और मैं उसे आपके साथ दोनों भाषाओं में पढ़ूंगी। और यहाँ लिखा है, एंड बिकॉज यू आर सन्स, गॉड सेंट फॉर्थ द स्पिरिट of his son into your hearts, crying out Abba Father. Okay, अभी हमने पढ़ा अब्बा फादर के बारे में, रोमन्स में था कि रोमियो में पॉल बता रहा है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा जी है वो अब्बा फादर बोलती है ना। व्हाई अब्बा फादर? व्हाट इज दिस वर्ड अब्बा? अब्बा हमें लगता है कि शायद एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, वो अब्बा बोलते हैं, वो अम्मी बोलते हैं। नो, आज से कई साल पुरानी बात है। मैं बैंगलोर में थी एंड हैड टू स्टे अलोन। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अकेले रहने गई थी एंड मेरे पास एक छोटी सी बुक थी जिसको मैं पढ़ा करती थी, जिसमें सारी लाइन बाय लाइन 1000 प्रेजेस हैं एंड इट वाज माय फेवरेट बुक। तो जब मैं वहाँ अकेली होती थी, मैंने इतनी, आई मीन आई वाज नियरली 40 प्लस, और मैंने कभी अकेले नहीं रही थी एंड आई एम क्राइंग मम्मी, यू नो, आई वाज क्राइंग लाइक दैट। आई वाज मिसिंग माय मम्मा। कितने भी रिश्ते हो ना, शादी हो गई है, बट एंड में मम्मी याद आती हैं। I mean, you know, मम्मी इतनी क्यूट होती है। Anyway, so I'm crying mama and then I read this book and वहाँ पे लिखा था अब्बा फादर। सच बता रही हूँ, वो छोटी बुक में 1000 प्रेजेस हैं, मैंने 1000 कभी नहीं पढ़ी, एक ही पढ़ी, अब्बा फादर। और बस वो पढ़ के आंसू। And I would wonder, what is this about Abba Father here? I mean, I don't understand it. But I would just say, God, you're Abba Father. And I would pray and pray and pray. And fast forward many years, 2016 में जब मैं जेरूसलम में थी, and this was my second time I went there, मैं अकेली गई थी, I was backpacking and I'm going from here and there and everywhere. And suddenly I heard some little girl speak out, Abba! And the voice was, yes! And the person came running. I said, अब्बा ये क्या है? Because मेरा कान हमेशा उस बात के लिए खुला है। जेरूसलम में यहूदी लोग यहूदी भाषा में अपने पापा को अब्बा कहते हैं, ओके, अब्बा। एंड उस अब्बा बोलने में इतना प्यार था और वो रिस्पॉन्स इतना था, मेरा तो वहीं पे चर्च हो गया। मैंने कहा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ब्रेक थ्रू, यू नो, बिकॉज आई अंडरस्टूड इट वाज द वर्ड व्हिच यू स्पीक आउट ऑफ कंपैशन एंड लव। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटी थी एंड पापा से तो ज़्यादा इतना दोस्ती वोस्ती नहीं होती है ना, सब घरों में ऐसा होता है, मतलब सॉरी पापस, बट ऐसा होता है। बट हम अपने पापा के ऊपर चढ़े होते थे, उनके गले पे ऐसे करके, और पापा के यहाँ पर एक छोटा सा मस्सा था और हमारा काम था मेरे भाई को और मेरे, जो पहले चढ़ जाएगा वही उस मस्से से खेलेगा। तो वो कहते थे, मैंने इतनी दफा हिलाया, पापा को कुछ फर्क नहीं पड़ता था, वो हमें बस लेके घूमते थे यहाँ से वहाँ। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम। मेरी जिंदगी का सबसे प्यारी याद है वो है जब मैं और पापा ग्रैब ग्रैब खेलते थे ताश के पत्तों के साथ, वो 6 ये भी 6, ग्रैब। एंड यू नो, देन वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। एंड पापा वुड प्ले विद मी एंड माय ब्रदर। सो अब्बा पिता जो है वर्ड, जब हम गॉड के बारे में रेफर करते हैं, गॉड बड़ा दूर लगता है, गॉड, ओह होली होली, यू नो, यू कांट कम क्लोज टू गॉड। बट व्हेन यू से अब्बा, सारी कहानी ये है जिसके बीच में कोई फर्क ना हो। ऐसा शब्द, ऐसी बात जो आपको वो तस्वीर दिखाए या आपको समझाए कि पिता परमेश्वर में और आप में कोई फर्क नहीं है, दिल के पास, दिल के साथ चिपका हुआ, एंड no difference, no distance between all of us. And that's why जब हम गलातियों 4 में पढ़ते हैं, it says अब्बा फादर। अब्बा फादर ये हुआ कैसे? अब्बा फादर कैसे हो गए? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया। आमेन। और यहाँ लिखा है बिकॉज यू आर सन्स, क्योंकि आप बेटे हो, इसीलिए अंदर जो आत्मा है ना, जब वो गॉड को रेफर करता है, इसे अब्बा फादर, तो हमें लग रहा है हम ऐसे ही बोल रहे हैं, होली स्पिरिट से प्रेयर कर रहे हैं। सो अब मुझे समझ में आ रहा है, जब 2008 में मैं वहां पर थी इन बैंगलोर एंड आई एम प्रेइंग, इट इज अब्बा फादर वाज ब्रिंगिंग मी नियरर एंड नियरर टू गॉड। मैंने बहुत सारे गड़बड़ तब भी किए, बट आई वाज कमिंग क्लोजर टू गॉड एट दैट मोमेंट इन माई लाइफ। एंड नाउ पवित्र आत्मा किसको दी जाती है? Who gets the Holy Spirit? जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, उनको पवित्र आत्मा मिलती है। और पवित्र आत्मा का काम है हमें परमेश्वर के नजदीकी में लाना और हमें वो सारी कामों में मदद करना जो हमारे को अपवर्ड टूवर्ड्स गॉड करता है, और उन सब लिमिटेशंस को हटाना जो हम नहीं हटा पा रहे, एंड वी गेट सो एग्जॉस्टेड ट्राइंग टू चेंज अ हैबिट। एंड देन वी लुक फॉरवर्ड
और आगे लिखा है वर्स 7 में, यू आर नो लॉन्गर अ स्लेव। सब बोले अब मैं स्लेव नहीं हूं भाई, अब मैं स्लेव नहीं हूं, आई एम नॉट अ दास एनी मोर, मैं बेटा हूं। एंड नाउ से, अगर मैं बेटा हूं तो मैं वारिस हूं, यीशु मसीह के साथ वारिस हूं उन सब अच्छी चीजों का जो मेरे लिए रखी हैं, और वो मुझे मिलेंगी दुनिया के अनुसार नहीं, गॉड के अनुसार वो मुझे मिलेंगी, क्योंकि अब मैं परमेश्वर में हूं, मैं उनकी संतान हूं। आमेन। अब हम लोग वारिस बने कैसे, हम लोग आए कैसे, हाउ डिड दैट हैपन? ये तो समझ में आ गया था जब हमने वो अपना मैसेज करा था कि हमारा ब्रेक डाउन कैसे हुआ था, हम वापस होली स्पिरिट के द्वारा जोई लाइफ में कैसे भी अंडरस्टूड ऑल दैट। बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब हमने यीशु मसीह को पुकारा, हमने यीशु मसीह को कहा, जीसस बहुत गलतियां करते हैं, वी आर सो फूलिश, गलती हो जाती है, आई एम सॉरी गॉड, माफ कर दो ना। एंड यीशु मसीह के नाम से जब हम माफ हुए, नाउ यीशु मसीह का जो क्रॉस पे काम हुआ उसके द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बने। आमेन। अब पवित्र आत्मा के द्वारा बैक टू गॉड। अब जब हम ऑलरेडी गॉड के, जीसस के कामों के द्वारा, परमेश्वर के कामों, परमेश्वर के द्वारा जब गॉड के बेटे बन गए, बैक टू द गॉड, बिकॉज पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है इस संशिप को, इस पुत्र और पुत्री को समझने में जो हम कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। कितने लोग चाहते हैं आज ये दास का बिहेवियर हमारी लाइफ से खत्म हो जाए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट, मतलब आई डोंट वांट टू बी दिस पर्सन बर्डन विद ऑल दीज क्रेजी हैबिट्स एंड ऑल दैट, राइट? लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत कहां से होगी? आब्बा फादर से। आब्बा फादर से। हम देखते हैं पॉल ने हमें समझाया रोमन्स में कि हमारे अंदर आत्मा अब्बा पिता कह रहा है, और तब हमारे को सामर्थ मिलती है और हम ग्रो करते जाते हैं अब्बा पिता के अंदर। अब आप कहेंगे ग्रो कैसे करना है? मैन, हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाट कैन आई डू? हे, वी हैव अ रोल मॉडल, जीसस, जीसस, जीसस। एवरी टाइम जीसस के पास जाते हैं, जीसस कैसे करते थे? जीसस ऐसे करते थे, जीसस ऐसे करते, दिस वाज ही वाज डूइंग, आई कैन आल्सो डू इट, व्हाटएवर जीसस कैन डू आई कैन डू। सब लोग बोलें लाइक, से व्हाट वुड जीसस डू? मेरी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी जिसका मुझे जवाब नहीं है, मैं अपने आप से ये पूछूंगा, इस सिचुएशन में यीशु मसीह क्या करेंगे? तो मुझे मेरा जवाब मिल जाएगा। इट्स सो सिंपल। आमेन। एक प्रॉब्लम क्या है, हम सब ने यीशु मसीह को ग्रहण करा, तो जब हमने ग्रहण करा तो ये सब कुछ नया है। आई मीन इट्स न्यू, इट्स एवरीथिंग इज न्यू। अब प्रॉब्लम है जब इजराइल के लोग इजिप्ट से बाहर निकल रहे थे, दे आर गोइंग टू द न्यू लैंड, ठीक है, लेकिन रास्ते में मैंने कहा, ओह ये जो नया है ना, ये बहुत नया है, वी आर नॉट फेमिलियर विद दिस। लेकिन फेमिलियर ना इजिप्ट है, वहीं चलते हैं, बिकॉज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते जब कुछ नया हो रहा हो। दे डोंट वांट टू वेट, दे डोंट वांट टू हैव दिस न्यू पर्सपेक्टिव और न्यू वे। तभी क्या होता है, पीपल वांट टू गो बैक टू द ओल्ड, एंड इट इज ऑलवेज, आप देखेंगे जो नए बिलीवर्स हैं, दे विल से हालेलुया वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। 2 दिन के बाद हेलो वेयर आर यू, सेम थिंग्स, बिकॉज कंफर्टेबल है अपनी गलतियों में, अपने पापों में कंफर्टेबल है, क्योंकि वो अपने पिता के साथ संगठन को या यूनियन को नहीं समझ पाए। Amen. So they need to change. So we are trying to now go in a different way. So परमेश्वर यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नए में जाते हैं। कोई बात नहीं, इट्स एन एडवेंचर, नया देख लेंगे, और अभी हम उसके ऊपर भी जाएंगे। बिल्कुल। अब वो गॉड के सामने जब आते हैं ना, उनको फील नहीं हो रहा था मैं स्लेव तो नहीं हूँ, परमेश्वर अगर आपकी मर्जी हो, मेरी बात सुन सको, और अगर मतलब 2-3 घंटे इसमें निकल जाते, फिर मुद्दे पे आते हैं, और फिर अगर ऐसा हो, फिर 2 घंटे प्रेयर, फिर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो, तो एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर नॉट कमिंग टू द फादर, दे आर नॉट टॉकिंग टू द फादर। लेकिन हमें क्या करना है, ऑलवेज लुक टू जीसस। और एक खास बात है हम सब बिलीवर्स की लाइफ में, हम सब क्या करते हैं, अगर हम 40 दिन का उपवास रखेंगे शायद गॉड हमें प्यार करेंगे, अगर हम 21 दिन ऐसा करेंगे तो शायद करेंगे, अगर हम सफेद कपड़े पहनेंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा, अगर हम ज्वेलरी नहीं पहनेंगे तो वैसा हो जाएगा। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन आवर माइंड। यीशु मसीह को कॉपी नहीं करना है, लेकिन वर्क्स में जाना है। सो इट इज ऑलवेज अबाउट व्हाट इज इजी फॉर यू टू डू, क्योंकि वी आर परफॉर्मेंस ड्रिवन जनरेशन, और हम देखते हैं कि हमारी कंपनी में हमने काम नहीं किया, हमारी परफॉर्मेंस लो हुई, एक भी नंबर लो हुआ तो हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। आपको सारी एप्स पे रेटिंग देनी पड़ती है, राइट? तो रेटिंग कम दी तो वो
पर्सन डाउन हो गया. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू गेट फ्री. दुनिया में ऐसा होता है लेकिन गॉड के किंगडम में ऐसा नहीं होता है. हमें परफेक्शन की ओर जाना है. लेकिन ओके नाउ सब लोग जानते हैं ना हमें परफेक्ट होना है गॉड में. एवरीबडी नोज दैट. बट यू नो व्हाट द गुड न्यूज इज, आप कभी भी परफेक्ट नहीं हो गए. सो परफेक्शन में नहीं जाना है. अ वॉक टूवर्ड्स परफेक्शन. और ट्राइंग जो कल किया था उससे थोड़ा सा बेटर. और काइजान, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मिनट, राइट. कि आप रोज रोज थोड़ा बेटर हो रहे हो. थोड़ा सा और मेच्योर होना है. कंप्लीटनेस तो हो चुकी है. यीशु मसीह में हम संपूर्ण है. लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. जब एक बच्चा पैदा होता है वो पास्टर तो नहीं बन जाता, लेकिन वो बच्चा है, कंप्लीट है. ऐसा नहीं है कि वो जब 20 साल का होगा तब उसके 2 हाथ आएंगे, अभी सिर्फ पैर हैं. ही इज ऑलरेडी ह्यूमन, करेक्ट. सो जब हम मसीह में जन्म लेते हैं वी आर ऑलरेडी अ बिलीवर. हाउएवर वी हैव टू ग्रो. आप समझ रहे हैं? कुछ एड ऑन नहीं कर रहा है कि एक पार्ट आएगा, एक सर आएगा, कुछ बाल एक्स्ट्रा आएंगे. ऑफ कोर्स आपके बाल लंबे होंगे, बट ऑलरेडी गॉड ने आपको कंप्लीट बनाया है. तो मैं चाहती ये बात आप समझ लें. सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे यीशु मसीह, मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपका बेटा हूँ. मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में. आई बीन फूलिश एंड आई एम रियली सॉरी. मुझे माफ कर दीजिए. जो भी गलतियां मुझसे हो गई हैं उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दीजिए मेरी लाइफ से और मेरे दिल में आ जाइए. मेरे सारे पापों को यीशु मसीह के लहू से धो दीजिए. मुझे साफ कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए और मेरे दिल में आ जाइए. मेरा रिश्ता पिता परमेश्वर से करा दीजिए. जो भी चोटें मेरे प्राण पे लगी हैं मेरे पापों की वजह से, आप उनको चंगा कर दीजिए. हील मी इनसाइड आउट इन जीसस नेम. मुझे बदलिए. मेरी जिंदगी में आप झलकें, आप दिखाई दें यीशु मसीह के नाम से. सब लोग अपने सर पे हाथ रखेंगे. परमेश्वर, जितने भी श्राप मुझ पर आ गए इन्हें तोड़ दीजिए यीशु के नाम से. सारे कर्सेस ब्रेक हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, ब्रेक हो जाए यीशु के नाम से. और जो भी मेरा कनेक्शन है दुष्ट से, ब्रेक हो जाए, ब्रेक इन जीसस नेम. जो भी मेरा प्राण का बंधन है दुष्ट से या किसी मनुष्य से, वो ब्रेक हो और उसका असर मेरी सोच पे, मेरी समझ पे, मेरे प्राण पे टूट जाए यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. और परमेश्वर, आज मैं तहे दिल से अपने दुश्मनों को ब्लेस करता हूँ, माफ करता हूँ, ऊंचा उठाता हूँ. उनका कल्याण हो, वो आगे बढ़े, उनको प्रमोशन मिले, उनके घर में ब्लेसिंग्स आए. वो दुश्मन समझे मुझे, लेकिन वो मेरे दुश्मन नहीं है. अब ये बैटल आपके बीच में और उनके बीच में है. लॉर्ड थैंक यू सो मच इन जीसस नेम, आमेन. अब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, आप कंप्लीट हैं. आर यू कंप्लीट? ओके, नाउ यू आर कंप्लीट. बट परफेक्शन का मतलब है कि आप गॉड में बढ़ रहे हैं, आप उनकी नॉलेज में बढ़ रहे हैं, आप मैच्योरिटी में बढ़ रहे हैं, आप बात परमेश्वर की बातों को समझने में बढ़ रहे हैं, जो वो आपको लेयर बाय लेयर समझा रहे हैं. सो जब भी कभी कोई आपसे बात करे, आपको अपने आप को ये नहीं सोचा मैं तो कुछ हूं ही नहीं. नो, यू आर कंप्लीट, complete, but you are learning more, right? So when you understand that, there is a rest that you get. So जब तक आप रेस्ट में नहीं होगे, जैसे आज बेटी ने बोला मुझे बिल्कुल शांति लग रही है, she's ready to receive the word. That's exactly what God was doing. So I bless you with that rest, everybody. So just close your eyes. परमेश्वर, मैं सबको शांति में ले आती हूँ, शांति में. परमेश्वर, आज आप हमें दिखाइए कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें लिमिट कर रही हैं और उनका हम खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन. अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रही हूँ. मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ और आपको देखना है कौन सी वो चीजें हैं जो आप आइडेंटिफाई करते हैं उससे कि वो एरियाज आपकी लाइफ में हैं और हो सकता है आपको उस एरिया में चंगाई की जरूरत हो. टेक नोट्स ऑन योर फोन अनलेस यू डोंट हैव अ डायरी और समथिंग लाइक दैट, बट लेट्स गो ओवर इट. आर यू रेडी? Tighten your seat belts because we are going to go into another exciting time of understanding some deep stuff. Okay, तो हम लोग अंतर करेंगे कि जब हम बंदिश में थे
पहले और अब हम जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं हम उसमें अंतर करेंगे। तो अगर हमें कुछ भी अंतर देखना है, पहले पहचान रिलेटेड होना चाहिए। पहचान जिसके लिए परमेश्वर ने हमें 6-7 हफ्ते लगातार कुछ सिखाया है। तो जब हम पहचान की बात करते हैं, जो लोग परमेश्वर में अभी भी बिलीवर होने के बाद भी बंधे हुए हैं, वो क्या करते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता, और बाइबल पढ़नी है, 5-6 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे प्रेयर करेंगे और कमरे में बंद हो जाएंगे, बहुत सारे पास्टर्स को सुनना है, कुछ भी मैसेज मिस ना हो जाए, उसने क्या कहा, इसने क्या, उसने कहा, सब कुछ पता होना चाहिए, और इसकी ये वाली चीज चाहिए, उसकी वो वाली अनॉइंटिंग चाहिए, इसका वो चाहिए। बट एंड वी आर सेइंग दैट, बट ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है वहां से जहां पर है तो आप बेटे, लेकिन बिहेव करें नौकर की तरह। ओके, बट जो बेटा है वो कैसे बिहेव करेगा? अब देखते हैं, आप बेटे की तरह फील करते हैं या स्लेव की तरह? तो जो बेटा है वो कहेगा, मैं तो बेटा हूं। अगर मैं सिमरन से पूछूं कि सिमरन तुम परविंदर जी की बेटी हो? हाँ, मतलब वो तो हुई, मतलब उसमें पूछने की क्या बात है, हूँ, और वैसे बिहेव करती है वो, राइट? उसे पता है यही है मेरी, बस सब कुछ टेक देगी वो अपना हाथ वहां भी। सो जो बेटे होते हैं ना, उनको कुछ प्रूव नहीं करना होता कि मैं प्रूव मेहनत करनी है। अगर वो फास्ट नहीं भी करेंगे ना, सारे काम हो जाएंगे उनके, बिकॉज वो बेटे हैं, राइट? सो देयर इज द डिफरेंस। सो पहचान में दे नो। आंखें बंद करिए एक सेकंड के लिए सब लोग अपनी मम्मी की शक्ल देखिए। कोई डाउट है किसी जानवर की शक्ल आ रही है या कोई और चीज की? नो, अपनी मम्मी की शक्ल आ रही है, अपने पापा की। सो क्या दिखा आपको? मम्मी पापा दिखे ना, ये किसी और के मम्मी पापा दिख रहे हैं तो मुझे डाउट हो जाएगा फिर। सो यू नो दैट आपको अपने ही मम्मी पापा दिखे, राइट? क्योंकि आप उन्हीं की संतान है। क्या इसमें डाउट है? क्या आप आके मुझे रोज जब आप एंटर करते रोज आधार कार्ड दिखाते हो, सन एंड डॉटर ऑफ सो एंड सो, हम कहेंगे अच्छा फिर आप एंट्री मिलती है आपको। डू वी डू दैट? वी अलाउ यू बिकॉज हम जानते हैं कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। सो क्या आज आप इस अनरेस्ट में हैं कि आपको सनशिप को अर्न करना है, कुछ करना है मुझे, जब तक मैं इतने घंटे प्रेयर नहीं कर लूंगा? आप एक बॉन्डेज में हैं। गेटिंग इट? सो थिंक अबाउट दैट। अगली बात, आप किससे संबंधित हैं? आपका संबंध किससे? अब आपको पता है दिल्ली में तो ये खास प्रॉब्लम है, जैसे ही आप कुछ गलत करते हैं और आप ट्रैफिक सिग्नल पे सारे पुलिस कॉप्स वगैरह खड़े हैं, आप कहेंगे मेरे ये वो संबंधी हैं, मेरे पिताजी वहां पर हैं और मेरा वो वहां पर है। एक टाइम था जब मेरे भी पापा की जान पहचान थी, जो सिविल लाइंस के हेड थे ट्रैफिक अथॉरिटी के, वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे भाई ने और मैंने अपनी स्कूटी निकाली, वो लैम्ब्रेटा था, पुराने जमाने का एंटीक, मेरे पापा को शौक था, यस शी रिमेम्बर्स। सो हम निकले, मैं और मेरा भाई, चल भाई आज ना तू और मैं कड़कड़ूमा चल। आई वाज इन 10th क्लास एंड ही वाज यंगर, और दोनों बगैर हेलमेट के निकले पड़े हैं, और राजघाट पे हमें रोक लिया गया, पूरी टीम ने रोक लिया, बहुत सारे थे। हमने कहा आज क्या होगा, और उन्होंने कहा, हमने कहा हम किसी को जानते थे, नाम बता दो, नहीं याद आ रहा क्योंकि इतने डरे हुए थे। जैसे चालान कट गया उसके बाद याद है हमारा स्कूटर था जब्त हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारे को मिलेगा। हम मम्मी के पास गए, उनके स्कूल, मम्मी बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्या हुआ? फिर मम्मी पापा के पास गए, ऑल दैट हैपेंड, यू नो। तो उस वक्त हमारी जान बचा, सबकी जान बचाने में कहूंगी, बहन आप कितने लोग को जानती हैं? सारे पुलिस वाले इनके दोस्त हैं, आपके भी मतलब बहुत सारे होंगे, राइट? तो ये बड़ी संबंधी बताते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जो परमेश्वर के दास हैं वो पता क्या सोचते हैं? मैं अनाथ हूं, मैं अपने ही घर में, मेरा कोई नहीं है, सबने मुझे त्याग दिया और छोड़ दिया है। आई मीन दैट स्टाइल, यू नो, मेरा घर नहीं, ये तो कोप भवन है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, मुझे जानता ही नहीं है, अनाथ। और वो अपने घर को अनाथालय बना लेते हैं, सारे अनाथ होते हैं उनके घर के अंदर। वाइफ से पूछोगे, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं, मम्मी पापा के गुजरने के बाद सन 1939 में अब कोई नहीं है मेरे, यू नो। एंड देन बच्चे भी अनाथ, पता नहीं पैदा क्यों कर दिया हमें, हम अनाथ हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं, कोई समझ ही नहीं। सारा घर बिलीवर्स का अनाथालय है। लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, आई एम, वो जहां जाते हैं वो पूरा किंगडम लेके जाते हैं, अडॉप्शन। अरे तू मेरा भाई, हम दोनों आधी आधी चाय पियेंगे, आधी आधी, यू नो, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई। एंड जहां जाते हैं दे हैव दिस फीलिंग, नॉट अ फीलिंग, दे नो, इट्स अ नॉलेज, इट्स अ कन्विक्शन, एहसास है उन्हें, उन्हें मालूम है, उनको पक्का मालूम है मैं कौन हूं।
और वो कहीं भी होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर कोई जानने वाला है या नहीं है। वो सबको स्वीकृत करते हैं, खुद भी स्वीकारित हैं, उनको पता है आई एम एक्सेप्टेड। वो अपने लोगों के साथ भी वैसे ही डील करते हैं। बच्चे, हे सानी आई लव यू डार्लिंग, आई मीन यू आर माय स्वीट हार्ट चाइल्ड, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। येस पापा, आई आल्सो लव यू। एंड देन आई रिमेंबर दैट व्हेन वी यूज्ड टू प्ले विद आवर डैड। सो नेक्स्ट, हमने भी पढ़ा रोमियो में, आत्मा गवाही देता है। जो स्लेव है उसको क्या गवाही देती है आत्मा? तुझे ना सबने छोड़ दिया है, रिजेक्शन माइंडसेट, तुझे त्यागा गया है, तू त्यागा हुआ है। और रोज बताते हैं हेलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, त्यागा हुआ, ओके। मुझे लग रहा था शायद स्वीकृत, गॉड गॉड, अच्छा त्यागा त्यागा, छोड़ दे, गॉड भी तुझे छोड़ देंगे, लाइक दैट। लेकिन जो खुदा के बच्चे होते हैं, गुड मॉर्निंग डैडी, हियर आई एम, एंड देन पापा खूब सारे प्यार करते हैं, किसिंग किसिंग, और हम उन्हें हक करते हैं। नो प्रेयर, मतलब प्रेयर करनी है बट पहला तो हमारा दौर यही चलता है। अब जब मैं मैं अभी नए ढंग से बचपन देख रही हूँ अपनी ग्रैंड डॉटर का, आते ही उसकी मम्मी कहती व्हाई वर यू स्लीपिंग सो लॉन्ग, वो फिर उसको कहती मामा मामा मामा, वो भी मामा मामा कहती है और वो भी मामा 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 कहती है, और वो प्यार ही करते रहते हैं। उसके बाद कहते हैं डू यू वांट मिल्क मिल्क, मतलब वो मिल्क को मिल्क मिल्क कहती है, सो डू यू वांट मिल्क मिल्क, फिर उसके चिपक जाती है। सो उसके लिए दूध से ज्यादा मम्मी से चिपकना जरूरी है, उसकी मम्मी को उससे चिपकना जरूरी है, दोनों चिपके रहते हैं। मम्मी शी इज सो ब्यूटीफुल, मम्मी आई लव हर सो मच, ओके आई गॉट इट आई गॉट इट। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने ऐसे प्यार नहीं किया, सो बट देयर इज दिस रोमांस हैपनिंग। दिस इज हाउ गॉड इज डूइंग इट टू यू एवरी मॉर्निंग। अगर आप उठेंगे, पहले इससे पहले कि फोन उठाएं, किस किस ने मैसेज किया, कौन कौन सा स्टेटस है, एक आंख से आंख भी नहीं खुली है, कुछ दिख भी नहीं रहा है, इससे अच्छा है कि आप उसको बंद करके गॉड के साथ स्टेटस, गॉड व्हाट इज इट, एंड देन यू विल फील, जैसे भी किसी ने कहा, ब्रदर अंकुश ने कहा, आई कुड फील द एम्ब्रेस ऑफ गॉड। You will feel it, you will actually feel it, and he will come down, and even if you give him 2 minutes of quality time, तो आपको कुछ प्रूव नहीं करना है, but you know I am accepted, I am accepted, मुझे स्वीकार किया गया है, right? Next, हम लोग जब लैपटॉप यूज करते हैं, इट्स पावर्ड बाय इंटेल, राइट? हमें कौन पावर अप करता है? Who gives us that? संचालित क्या करता है हमें, क्या पावर अप करता है? जो लोग दास मेंटालिटी के, पता क्या कहेंगे, मुझे ना सबको प्रूव करना पड़ेगा, आज मुझे ये करना ऑफिस में, आज मुझे दिखाना है कि मैं कितना ईमानदार हूँ, आज मुझे दिखाना है कि मैं कितना साफ सुथरा हूँ, आज मुझे दिखाना है कि कितने एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिलनी चाहिए, तो मैं इसके लिए ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। एक टाइम था, मैं बड़ी डरी हुई थी कई साल पहले, ओ गॉश मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे करूँगी, मतलब मेरे बॉस ने बताया कि उनके फ्रेंड की बेटे की शादी 50 लाख में हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा 50 लाख, मतलब एक बच्चे 2 हो गए तो 1 करोड़ कहाँ से आएगा? एंड आई एम कैलकुलेटिंग, एंड कैलकुलेटर भी टूट जाएगा ना 1 करोड़ के लिए तो। अब मैं बहुत टेंशन में, ठीक है मैं एक और नौकरी करती हूँ, मैं अपने बॉस को नहीं बताऊंगी, यू नो दोज अदर साइड वाला बिलीवर्स, द स्लेव वाला, बॉस को नहीं बताऊंगी, एक और नौकरी करूंगी। सो फाइनली आई अप्लाइड, एंड मैंने सब जगह अप्लाई करा, किसी ने मुझे नहीं लिया, एक जवाब नहीं आया। मैंने इतनी तारीफें करी अपनी, किसी ने, मेरा रेज्यूमे इतना अच्छा था, सबका मैं बनवाती थी, मेरा ही फेल। तो मैंने कहा चलो गॉड से ही पूछ लेते हैं। तो ईगो तो बहुत डेंट हुई, लेकिन कहा गॉड से पूछ ले। गॉड ने कहा तुम्हें नौकरी नहीं करनी। मैंने कहा क्यों? तुम्हें रेस्ट भी करना है। मैंने कहा गॉड वो शादियाँ शादियाँ, एंड उनका कोई जवाब नहीं आया उसमें, लेकिन मुझे कुछ भी प्रूव नहीं करना था, एंड दैट्स व्हाट आई रिमेंबर्ड। फिर मैंने कहा चलो और पढ़ लेते हैं, मेरा एमए पूरा नहीं है तो पढ़ाई कर लेते हैं। अन्ना मलाई से एमए के पेपर्स निकाले, इंग्लिश ऑनर्स के, क्या पढ़ाई करेंगे, सब कुछ रेडी हो गया, पेपर्स वेपर्स सब आ गए। मैंने कहा चलो गॉड से ही पूछ लेते हैं। गॉड ने कहा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों गॉड, मैं अनपढ़ रहूंगी, यू नो आई नीड टू स्टडी। गॉड ने कहा तुम्हारे को काफी शिक्षा दे दी मैंने, इतना काफी, ग्रेजुएट होना काफी है। मैंने कहा लॉर्ड बट यू नो आई एम गोइंग टू बी 50 वेरी सून। गॉड से जरूरत नहीं है, ऐसे चलो आप ही जीत लेते। बट आई वाज फीलिंग इनकम्प्लीट, बट गॉड मेड मी रियलाइज तुम्हें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, थैंक गॉड, नहीं तो मैं पास्टर नहीं होती, एमए लेकर के चल रही होती, मैं एमए में हूँ, यू नो। एंड आई मीन आई डोंट नो व्हाट आई वुड बी, बट उस वक्त मुझे नहीं पता था। बट गॉड ने मुझे कहा किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, बट मैं प्रूव ही करना चाहती थी, सच बताऊं तो। मुझे एमए सिर्फ इसलिए करना था कि लोग सोचेंगे कि मैंने एमए करा है, तो मैं सोचूंगी वाह इन्होंने वाह सोचा है, यू नो दैट्स ऑल। और लोग कितनी देर सोचेंगे, 30 सेकंड, इसने एमए किया, हाँ खाना खाते हैं। उन लोगों के सोचने में मैं 5 साल लगाऊंगी, या नहीं 5 साल तो मतलब पढ़ लेती मैं, जल्दी पास हो जाती, बट यू आर गेटिंग मी। फॉर अ पर्सन टू से एमए है एमए, फॉर 1 सेकेंड, उसके बाद चलो घूमने चलते हैं, खाना खाते हैं, वहां जाते हैं, ये करते हैं।
अरे तुम्हें याद है वो कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी, भूल गए, चल छोड़ो, वी डोंट केयर. दैट्स हाउ इट इज. वी आर डूइंग थिंग्स फॉर पीपल टू से इट वंस. एंड वो कहेंगे एम ए, व्हाट इज एम ए, शायद माँ की स्पेलिंग भूल गए, माँ, एम एम ए, यू नो, शी फॉरगॉट इट. सो वी आर इनटू दिस वर्ल्ड. सो दास लोगों को प्रूव करना होता है, खुदा के लोगों को कुछ प्रूव नहीं करना. अब पूछ लो मैं कितनी पास हूँ, एम ए बी ए करा है मैंने, तो मैं त्वानू की, मुझे पता है मैंने एम ए नहीं करा, मैंने बी ए करा है. सो व्हाट हैपेंस इज, खुदा के लोगों को जो सन्स है उन्हें किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना. क्यों? क्योंकि वो जीसस से सीखते हैं. जीसस ने कभी भी कुछ प्रूव नहीं करा गॉड को. ही इज द सन. ही नेवर सेड गॉड खुश है ना आज मैंने 2 लोगों को और एक्स्ट्रा हील कर दिया, यू आर हैप्पी? No, he didn't prove it. He did what his father told him. It was automatic nature of his. So, and another interesting thing. स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने क्या बोला था जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था? पहले ही क्या बोल दिया था? This is my beloved son, with him I'm well pleased. ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे खुश हूं. अब जीसस को जब पता चल गया तो उन्हें कुछ प्रूव नहीं करना. So right now say it after me. I am God's beloved son. I have to prove nothing. God ने मुझे अप्रूव कर दिया है. अब मुझे किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए. यीशु मसीह के नाम से आमेन. अगली बात, हमें किसकी तरह जीना है, मतलब किसके अनुसार जीना है. जो लोग वास्तव में हैं वो हमेशा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत एफर्ट करना पड़ता है, ये भी बोल रहे हैं, वहां भी करना है, इतने सारे एक्टिविटीज, खुद वो मतलब स्वयं प्रयास करते हैं, टू मच एक्सर्शन, थके रहते हैं, एग्जॉशन में, दे आर वांटिंग टू डू समथिंग और हमेशा थके हुए होंगे. लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जो सन्स हैं, जो उनके बेटे और बेटियां हैं, व्हाट इज हैपनिंग? दे आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, बिकॉज दे आर द सन्स ऑफ गॉड. सब कुछ आत्मा के द्वारा. अभी क्या हुआ, कल रात को हम लोग बहुत लेट पहुंचे, आई थिंक 11. उसके बाद मुझे अभी बहुत सारी चीजें वर्कआउट करनी थी. आई सैट डाउन टू राइट दिस मैसेज और मुझे 1 बज गया रात का. फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सो ही लेते हैं, और मैंने अपने कपड़े वपड़े सब निकाल के रख दिए. सुबह जब मेरी आंखें खोली, गॉड ने मुझे एक तस्वीर दिखाई. ओके, आई मीन व्हाट, सम साड़ी व्हिच वाज केप्ट समवेयर, सो दिस वन, एंड ही शोड मी द एग्जैक्ट इमेज. आई सेड गॉड, लेकिन मतलब साड़ी, एंड देन ही शोड मी द एग्जैक्ट ब्लाउज, दिस वेरी ब्लाउज जो मुझे मिल नहीं रहा था, एंड द लिपस्टिक एंड एवरीथिंग एंड द लुक. I said, God, टाइम तो है नहीं रियली. मैंने कहा ठीक है, लग गई मैं उसमें, ढूंढा सब जगह, एंड आई गॉट ड्रेस्ड. एंड मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों ड्रेस हुई, बट दिस इज व्हाट गॉड शोड मी द पिक्चर एज अ बिग बॉस. दिस इज व्हाट शैल हैपन इन जीसस नेम, आमेन. सो आई रियली थैंक गॉड. जैसा वो कहते हैं हमें तो उनके अनुसार चलना है. कल हमें कहीं जाना था, एंड आई वाज सपोज्ड टू वेयर समथिंग एल्स, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं तो ये वाली साड़ी पहनूंगी. सब पूरे 2-3-1 महीने से वो सब कुछ रेडी था. 2 दिन पहले परमेश्वर ने कहा ये नहीं पहनी. मैंने कहा फिर पिता क्या पहनी? सबसे मुश्किल साड़ी, मतलब जो सबसे आपकी हिस्ट्री में एक मुश्किल होती होगी. सो गॉड सेड ये पहननी. मैंने कहा ओह गॉश, बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट आई मेड इट हैपन. एंड लेटर ऑन मैंने आज सुबह सोचा ओह इसलिए. सो नाउ आई सॉ दैट, आई मीन इट हिट्स यू मच लेटर. सो हम लोग जो है ना आत्मा की चलाई चलते हैं. अभी तो मैंने आपको सिर्फ कपड़ों के बारे में बताया, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स. हम वो ही करते हैं जो परमेश्वर कहते हैं, एंड सच में नो प्रेशर. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम आत्मा के चलाए चलते हैं प्रेशर नहीं होता है. इट्स अ जॉय टू डू व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू. नाउ देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. जब हम परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, नो प्रेशर, नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो भी आप कर रहे हैं वो आत्मा के द्वारा फ्लो हो रहा है. ठीक है, आत्मा के द्वारा फ्लो हो रहा है. अब पता क्या होगा, I mean, जब आत्मा के द्वारा फ्लो होगा तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम लोग हमारे अंदर लाइफ में प्रेम कैसा होता है, व्हाट इज दिस लव थिंग अबाउट. जो लोग दास हैं, सारे वक्त उन्हें गॉड को प्रूव करना होता है उनके प्यार के लिए. और अब जब वो उनकी शादी होती है या उनकी गर्लफ्रेंड है, व्हाटएवर फ्रेंड्स, उन फ्रेंड्स को प्रूव करना पड़ेगा उन्हें बार बार कि वो उनके काबिल हैं. आपका रिलेशनशिप सोच के देखिए. आई मीन आई एम नॉट, डोंट नोड योर हेड, डोंट रेज योर हैंड, आई एम नॉट आस्किंग दैट. अगर आप स्लेव ड्रिवन मेंटालिटी में हैं, लोगों को आपके प्यार को अर्न करना पड़ेगा. दे हैव टू डू समथिंग टू अर्न, बिकॉज यू आर इन दैट मेंटालिटी, यू आर अ स्लेव. नहीं, ये करके देखो, चेकलिस्ट है,
बिकॉज वो सोचते हैं कि जब भी गॉड को पाना है उसके लिए चेकलिस्ट है. आई मीन आई रिमेंबर माई डॉटर हैड अ चेकलिस्ट ऑफ 99 पॉइंट्स. तो मेरी मम्मी ने कहा अरे 99 पॉइंट्स कौन रखता है, छोड़ो ऐसे, मतलब उसको डांटा. ऐसे नहीं करते हैं. फिर फाइनली कितने हो गए थे लास्ट, 20 होंगे, आई डोंट रिमेंबर. सो कुछ कम हुए थे. सो ऑल दोज 99ers, प्लीज you need to look at your list because God doesn't have that list. So ये जो लोग हैं ये दूसरों को कहेंगे इनडायरेक्टली, यू हैव टू अर्न माई लव. तुझे ना मेरा प्यार खरीदना पड़ेगा, तुझे मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा अगर तू मेरा प्यार चाहता है. यू हैव टू अर्न इट. ओके. बट जो बेटे लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मुझे तो प्यार किया गया, आई एम अप्रूव्ड, प्यार किया गया, पहले से ही प्यार किया जाता है. और खुद को भी प्यार करते हैं. दे वैल्यू देमसेल्व्स. वो अपनी बॉडी की टेक केयर करेंगे, वो अपनी लाइफ की टेक केयर करेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से लेना सीख लिया है. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से लेना सीख लिया है, अब उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं. क्योंकि पवित्र आत्मा जी के द्वारा जो वो बेटे हैं उन्हें कुछ अर्न नहीं करना, सब कुछ एफर्टलेस है. नथिंग. आई मीन मैं कई बार सोचती थी गॉड मेरी प्रार्थना सुनते कि मैं तो छोटी सी कर रही हूँ, मतलब थोड़ा कुछ और करना, कुछ ऐड करूँ, कुछ मसाला मिर्च. आई मीन शुड आई से दिस, शुड आई से दैट. बट आई जस्ट थिंक, इनफैक्ट आपको पता है जब आप मुझे मैसेज भेजते हो मैं सिर्फ मैसेज पढ़ती हूँ. आई लुक एट इट, या आई हियर इट एंड आई नो इट विल बी आंसर्ड. दैट्स इट. आई जस्ट लुक एट द मैसेज एंड आई नो मेरे पिता इसका जवाब देंगे. दैट्स ऑल. आई जस्ट नो इट. मैंने अपने मुंह से प्रेयर नहीं निकाली, आई एम टेलिंग यू दैट, एंड इट गेट्स आंसर्ड. दैट्स इट, बॉटम लाइन. सो व्हाट हैपेंस इज, जब मैंने प्रभु से लेना सीख लिया है, इनफैक्ट मेरे को बड़ी प्रॉब्लम थी, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट करेगा तो मुझे प्रॉब्लम आ जाती थी, मुझे कर दिया प्रभु को स्तुति में. देन आई रियलाइज आई कैन से थैंक यू ना. लेना तो सीखना पड़ेगा. सो आप देख रहे हैं पिछले 3 हफ्तों से मैं इंप्रूव हो गई हूँ. आप कुछ भी करें मैं कह रही थैंक यू. कितने थैंक यू आप सबके फोन में. So it's because I'm learning. मुझे thank you बोलना है. I have to accept it because you are celebrating and thanking the Jesus in me. आपके अंदर का यीशु मसीह मेरे अंदर के यीशु मसीह को recognize कर रहा है. And I'm also recognizing you recognizing me. And that's fine. कोई घमंड नहीं कर रही हूँ मैं वही हूँ. But मैंने लेना सीख लिया. You getting me? तो जब हमने प्रभु की blessings लेना सीख लिए हैं, now प्रेयर की जरूरत नहीं. मैंने ये नहीं कह रही प्रेयर नहीं करना है, बट और जो आपको मिलता जा रहा है, नाउ इट इज फ्लोइंग. आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है. कोई टेंशन नहीं है. देते जाओ, लेते जाओ. और विजडम आउट. यू हैव नो प्रॉब्लम. यू आर नॉट परफॉर्मेंस ड्रिवन. आपको कोई एफर्ट नहीं करना. यू आर लिविंग टू बी लव्ड एंड गॉड इज लविंग यू. अब आपके अंदर से लोग कहते हैं कि इतने लविंग क्यों है, ये हम यहाँ से निकलते बड़े प्यार सा महसूस होता है, पर टपक रहा है प्यार. इट्स लाइक फ्लोइंग. यहाँ से शायद बहता बहता सड़कों पे जा रहे. जब मैं आ रही थी वहां पे इतनी जोरों का वहां पे जहाँ पे मार्केट है वहीं तक शोर आ रहा था. मैंने कहा ओह, एंड मैंने कहा अपने आप को कंट्रोल करो, आराम से चलो. फिर मैं आराम से आई. फिर मैंने कहा यस, पावर अप, लेट्स गेट अप एंड लेट्स गो अप. राइट. अब ये हो गया कि जैसे मैंने बोला था कि हम किसके संबंधी हैं, कौन हमारा है. अब हमारा है कि हम किससे संबंधित होना चाहते हैं. सुनिए, फर्क है यहाँ पर. हम किससे संबंधित होना चाहते हैं. और यहाँ पर है जो स्लेव्स हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मैं भी, मेरे एक टांग वहां पर है. किसी की हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद करेंगे. हाइपर इंडिपेंडेंस इज अ वर्ड. अगर कोई ऐसा शब्द है हाइपर इंडिपेंडेंस, वो मैं हूं. हम सब कर लेंगे भाई, हमें किसी की मदद नहीं. कल ही मुझे कुछ सिखा रहा था इस बारे में. तो एंड सारे काम सोलो ट्रैवल, मतलब 3-4 या सोलो ट्रैवल. और उनको किसी के साथ नहीं जाना है, उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए. वो कोई कहेगा मैं आपकी मेंटरिंग करूं, नो, मैं आपकी मेंटरिंग करता हूं. उनको कोई मेंटर भी नहीं कर सकता. दे डोंट एक्सेप्ट एनीबडीज एडवाइस. नो 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 नो, क्या पता ये गलत कह रहे हो. दे डोंट ट्रस्ट एनीबडी. अगर इन्होंने ये एडवाइस दी जिसमें कि इनका फायदा हुआ तो मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि इनको क्या पता मेरी सिचुएशन. बट हमने देखा टाइम टू टाइम हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें एग्जैक्ट आइडिया दिया है. दे डोंट नो द लॉर्ड मे बी. sometimes they know, mostly they know the Lord. हम लोग चर्च आते हैं एंड हमने देखा है जब आप उस चर्च में हैं जहाँ सब लोग अपने आप को जानते हैं कि वो मसीह में कौन है और वो जानते हैं कि वो किसके बेटे हैं, वो कभी भी आपको गलत एडवाइस नहीं देंगे.
इसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जब मेरे को नया-नया परमेश्वर का आवाज़ समझ में आने लगा, वचन समझ में आने लगा, वो क्या कह रहे हैं समझ में आने लगा, तो मेरी बेटी ने मुझे मसूरी से फ़ोन किया। तब इट वाज़ वेरी न्यू फॉर मी, मम्मी आई डोंट वांट टू टेक अप मैथ्स, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, इट्स वेरी टफ एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप गॉड से पूछ लो, बिकॉज़ वो 9th में आई थी तभी। सो आई सेड ओके, तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? शी सेड आप गॉड से पूछ लो। मैंने कहा ओह गॉश, इतना बड़ा टास्क, गॉड से कैसे पूछते हैं? आई डिडंट नो ऑल दैट। सो मैंने कहा अच्छा एक काम करती हूँ, मैं 3 दिन का उपवास रख लेती हूँ और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं सबसे पूछ लूंगी। सो आई टोल्ड माय मदर, मम्मी वो निदाबिया कह रही है उसको मैथ्स नहीं लेना, खबरदार मैथ्स लो, लेना पड़ता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, पापा के पास गई, पापा वो निदाबिया कह रही थी मैथ्स लूं या नहीं लूं? अरे बच्चे को वो करने दो जो करना चाहते, व्हाटएवर तो उसको करने दो, बिल्कुल बच्चों को मन। ठीक है पापा। देन आई कॉल्ड अप हर फादर, मैंने कहा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी बेटी क्या ले? जो उसको अच्छा लगता है, ना ही ले तो अच्छा है मैथ्स। ठीक है। पापा लोग जरा, उसके बाद मैंने कहा मैं सॉरी अपनी फ्रेंड्स को भी फोन कर लिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड मेरा दिमाग का हौच पौच हो गया था। पर मैं 3 दिन उपवास में बैठी, कोई मुझे पता नहीं गॉड कैसे बात करेंगे। फाइनली गॉड समहाउ स्पोक टू मी, मुझे याद नहीं कि कैसे बात की थी उन्होंने, बट मुझे समझ में आ गया कि मैथ्स लेनी है। सो आई कॉल अप माई डॉटर। सो उसको वो क्लास में थी, देन शी केम बैक। सो शी सेड हाँ मम्मी आप मुझे जवाब दे रहे हो ना आज? मैंने कहा हाँ बेटे, तो तुम एक काम करो मैथ्स ले लो। कहती मम्मी मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए। मतलब इतनी बेइज्जती है ना, मम्मी मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए। हाँ तो मतलब व्हाट डू यू मीन? मम्मी मुझे गॉड का जवाब चाहिए ना। तो मैंने कहा मैं गॉड का ही तो बता रही हूँ ना, मुझे क्या पता। आई हैव प्रेड, 3 दिन का उपवास रखा। कहती अच्छा। देन आवाज आई फोन से, ओह नो आई हेट मैथ्स, मुझे बिल्कुल भी मैथ्स नहीं करनी, चलो कर लेते हैं। एंड दैट वाज हिस्ट्री। शी डिड मैथ्स एंड प्रेज गॉड फॉर दैट कि गॉड ने उसको मैथ्स का, बिकॉज कॉलेज में एडमिशन के लिए मैथ्स की जरूरत थी टिल 10th, यू नो। सो उस वक्त नाउ सी लुक एट इट, मेरी बेटी को इस बात पे भरोसा था कि मैं उसे अपना जवाब नहीं दूंगी। आज तक मेरी बेटियों को ये मालूम है कि अगर मेरी मम्मी मुझे जवाब देंगी वो हमेशा हमारे फायदे के लिए होगा, कभी भी मम्मी का जवाब नहीं होगा। इनफैक्ट माय डॉटर कॉल्ड मी अप द अदर डे, अक्सा, एंड शी सेड मम्मी आई वांट टू अप्रिशिएट यू। ऐसा क्या हुआ? अप्रिसिएशन। मैं बैठ गई, मैंने कहा सुन लेती हूँ अच्छे से, क्या बात है? एंड शी सेड मम्मी आपने हमेशा हमें वो बातें बताई है जो हमारे भले के लिए। वी हैव नेवर हर्ड मम्मी स्पीकिंग, वी हैव ऑलवेज हर्ड गॉड स्पीकिंग थ्रू यू। एंड दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। फिर मेरे थोड़े आंसू आंसू आ गए थे एंड आई वाज फीलिंग सो ग्रेट। बस यस, और यही मेरा आप सबके साथ है। आप जब भी मेरे पास आए हो, मैंने कभी भी आपको वो जवाब नहीं दिया जो मेरे फायदे के लिए, चाहे वो कितना भी ल्यूक्रेटिव हो या दैट्स नॉट द माई DNA, गॉड टॉट मी। सो यहाँ पर जब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब आप चर्च आते हो आप देखो सबको, यहाँ पर आपको वो जवाब मिलेगा जो गॉड की तरफ से। आपको वो जवाब कभी नहीं मिलेगा जो हमारे फायदे के लिए, चाहे उसमें हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना। वी डोंट केयर, बिकॉज हमारे नुकसान में ही हमारा बहुत बड़ा फायदा है, और हमारे बहुत बड़े फायदे में ही जिसको हम सोच रहे बहुत बड़ा नुकसान है। यू गेटिंग मी? सो आपको जो लोग स्लेव्स हैं वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। नो नो नो, सारी बातें नहीं बता सकते, and that's an issue because आपको ट्रस्ट इशू है एंड मेनी अदर थिंग्स। एनीवे आई एम नॉट गोइंग देयर। और ये लोग अपने आप को बड़ा अकेला फील करते हैं, लेकिन जो पिता पे भरोसा करते हैं उन्हें पता है, हे मेरे पिता मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे पिता मेरे साथ हैं, वो तो मेरी गाड़ी में भी बैठे हैं, वो आगे जा रहे हैं मैं पीछे जा रहा हूं, वो ऊपर है तो मैं भी ऊपर हूं। स्वर्ग में भी जो स्थान रखा गया मेरे लिए उनके बगल में चिपक के, छोड़ेंगे नहीं वो मुझे। And when you know that as a son, you are unstoppable, invincible. मतलब आपको समझ में आ जाएगा आपको कोई पराजय नहीं कर सकता। When you know you are the son of God, automatically you will feel powerful, and that's how I feel sometimes. And I mean, no, sometimes I feel like that. Yeah. So जब आप ये समझ जाते हैं कि आप परमेश्वर में कौन है, मसीह में कौन है, आपकी पहचान आपको पता चल गई, और आपको पता चल गया कि आप पुत्र हैं और पुत्रियां हैं परमेश्वर के, आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके साथ हैं, आप ऑन योर ओन नहीं है। यू नो गॉड हैज गॉट मी। कुछ गड़बड़ होगा देख लेंगे यार, पापा देख लेंगे। सो जिस भी जगह पे खुदा के लोग जाते हैं ना, दे ओन इट। कहीं भी ले जाओ हमें, हमारे को फर्क नहीं पड़ता हम किस लोकेशन पे, ये फर्क पड़ता है कि हम कहाँ लोकेटेड हैं। आमेन। इट्स ये फर्क पड़ता है। तो आप जहां भी रह रहे हैं, जो भी आपका घर है, फर्क ये पड़ता है कि रह कौन रहा है, और अगर आप रह रहे हैं तो वो तो वैसे ही स्वर्ग बन गया। हालेलुया, हेवन ऑन अर्थ।
ओके, अब हम आते हैं हमारी भूमिकाएं क्या हैं, हमारी भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो एक दास की भूमिका कैसी होती है और एक पुत्र की भूमिका कैसी होती है। जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो दास होता है ना, बिलीवर दास, आई मीन इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, बट जो बिलीवर दास होता है, जो मेरा रिश्ता है ना वो सही होना चाहिए। मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं टीचर हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं बॉस हूं। जब तक ये रिश्ता अच्छा चल रहा है, बड़ा ग्रेट, ओह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं अच्छा बिलीवर हूं। जहां पे रिश्ते नीचे हुए, हाँ अब मैं कहाँ जाऊं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ था, मैं कहाँ आ गया, उनके रिश्ते उनको बनाते हैं और बताते हैं। दे गेट देयर पावर फ्रॉम द रिलेशनशिप विद दैट ह्यूमन और सम रोल। मेरे बॉस आज मुझसे खुश है, मैं भी खुश हूं। मेरे बॉस नाराज है, हाँ मेरे बॉस नाराज है, रात की नींद गायब, राइट? क्योंकि वो परिभाषित है उस रिश्ते से। जो लोग रिश्तों से परिभाषित हैं, वहीं पर आप क्या देखेंगे, ढीले, नीरस, कभी संतुष्ट नहीं, कुछ और करते हैं, और करूंगा, और बॉस को खुश करूंगा, और चाय पिलाऊंगा इन्हें, 2 कप ले आऊंगा, शायद शायद खुश हो जाए मेरे बॉस, उनकी पसंद के कपड़े पहनूंगा, उनके पसंद का परफ्यूम भी लगाऊंगा। और यही लोग होते हैं जो एडिक्शन में आते हैं। भूमिकाएं इन्हें खा जाती हैं। एडिक्शन वाले लोग भूमिकाओं पे निर्भर करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पुत्र हैं वो क्या करते हैं। अब जो पुत्र हैं वो किसके एक्सटेंशन है, वो किसका हिस्सा है, परमेश्वर का, अब्बा पिता का। तो अब्बा पिता ही दिखेगा उनके हर रिश्ते में। अब उनका रिश्ता चल रहा है, नहीं चल रहा है, संभाल लेंगे, वो देख लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उल्टा, नो 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 नो, वी डोंट डू दैट। बट हमें ये मालूम है, दैट्स व्हाट हैपेंड व्हेन आई वाज गिविंग दिस मैरिज काउंसलिंग टू दिस कपल। मैंने, गॉड ने मुझे ये अंदर से समझाया कि जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट इट। जब हमारा गठबंधन होता है, शादी होती है, राइट, वी गेट मैरिड, मैन एंड वुमन। लेकिन जैसे चोटी बनती है, 1 2 3 4, कितने लोगों को चोटी बनानी आती है, राइट? सो ये 3 की गठबंधन है। इस शादी में परमेश्वर भी हैं, उन्होंने भी आपसे शादी करी है। सॉरी, आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट शादी तो उन्होंने भी आपसे करी है। अब होगा क्या कि जब भी आप किसी एरिया में कमजोर पड़ेंगे, गॉड वो सप्लाई करेंगे। एंड यू हैव कंफर्मेशन। जो शादियां इस अंडरस्टैंडिंग पे चलती कि ये एक चोटी है, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह और मैं साथ हैं, तो होगा क्या, जहां पे आप कम होंगे परमेश्वर उसको पूरा करेगा, जहां पे वो कम होगी परमेश्वर उसे पूरा करेगा। लेकिन अगर आपने कहा ना जी ना, मुझे तो एक अपने लेवल पे लड़ाई करनी है, ये मेरा पति है, मैं इसकी पत्नी हूं, फुल ऑन ना, गॉड रुको, अभी आप थोड़ा सा टाइम लो, आप हनीमून पे जाओ, मुझे कुछ करना है। 5-6 साल दो, सुधार के लाऊंगी इसे वापस, बहुत बिगड़ेला है। या पति भी ऐसे कह सकते हैं, बहुत इसकी मम्मी ने इसे बिगाड़ के रखा है, लाइन पे लेके आते, पूरा खानदान लग जाएगा। कल मैं इसी लड़की से बात करी थी, पास्टर मतलब मैडम जी, बस सारे लोग मुझे सुधार रहे हैं, मैं कुछ सुधर जाओ बेटा। सो ये होता है। लेकिन जहां पर हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आई मीन आई गॉट दीज लिमिटेशंस, और हम छुपाते नहीं एक दूसरे से, यू नो व्हाट, मैं बड़ा वीक हूँ इस एरिया में, एंड द गर्ल्स इज आई एम वीक इन दिस एरिया, नो प्रॉब्लम। और जब वो प्रेयर करते हैं, दैट वेरी फैमिली जहां पर गॉड का ऑल्टर है, जहां पे परमेश्वर के साथ गठबंधन में शादी है, ओह मैन, दोज मैरिजेस, मतलब वो म्यूजियम में रखी जाए तो भी कम है, लेकिन है ऐसी मैरिजेस, आई कैन टेल यू दैट। कोई भी परफेक्ट नहीं, हस्बैंड वाइफ नॉट परफेक्ट, बट गॉड परफेक्ट। सो जब हम स्लेव मेंटालिटी में होते हैं, वी हैव दीज लिमिटेशंस, बट जहां पर परमेश्वर है, वहां पर जब हम जानते हैं मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री को शादी में लेके जाते हैं। आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द डॉटर ऑफ गॉड। जब हम जॉब पे जाते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, द सन ऑफ गॉड इज गोइंग फॉर जॉब। जब हम चर्च में आते हैं, द सन ऑफ गॉड आर सिटिंग हियर, आई एम गॉड, मैं आपके बेटे को लेके जा रहा हूँ चर्च, वी वांट टू सेलिब्रेट यू टुगेदर। एंड पास्टर्स, जब हम यहाँ पर आते हैं, वी आर एन एक्सटेंशन ऑफ गॉड, एंड वी आर
preaching from there. And then बेटे को पता है that he is fully loved. उसे मालूम है मुझे पूरे तरीके से प्यार किया गया है. मेरे अंदर कमियां हैं, तो जो मेरी भूमिका है उसमें मुझे जो भी काम दिया जाएगा इम्पॉसिबल होगा, बट आई कैन डू इट. वी कैन वर्क इट आउट. डाउनलोड आएगा, विल से गॉड ये प्रेजेंटेशन मुझे बनानी नहीं आती, हेल्प मी. एंड देयर यू आर. अ वेरी इंटरेस्टिंग, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैंने बीच में चीज डाली है, सो आई जस्ट इट्स आउट ऑफ प्लेस. जो दास हैं वो अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं? कम ऑन, यू टेल मी. टाइम, गिव इट टू मी. व्हाट डू यू से? काम करने में. ओके. गॉसिपिंग, वरिंग, वीडियोस. और सन का क्या होगा? सन क्या करेगा? Chilling, thanking God. Yes. What else? Sharing gospel. Worship. Thinking about God. Enjoying. What else? Relaxing. Gospel share करेंगे. Walking in confidence. Oh wow. नोट कर लिया जाए, कंप्यूटर जी लॉक कर लिया जाए, पेटेंट कर लिया जाए. गॉडफिडेंस. वाओ, ग्रेट. ओके, सो जो स्लेव है, बिलीवर स्लेव, वो टाइम के लिए रोता रहता, हाय टाइम ही तो नहीं है, बहुत दुखी, कुछ भी, मैं तो जिंदगी निकल गई, मैं तो हो गया 60 साल का बस. और जवान लोग कहेंगे मैं तो 20 का हो गया. ये बच्चे और मैं, कौन से बच्चे? तुम भी बच्चे हो, यू नो. एवरी टाइम दे आर स्लेव टू टाइम. दास हैं समय के. खुदा के लोग टाइम को दास बना के रखते हैं. आपको पता है जितने लोग चर्च आते हैं, बिलीवर बनते हैं, उसके बाद क्या होता है उनकी लुक्स को? टाइम की घड़ी वापस जाती है. और लोग कहेंगे हाँ वो आपकी, मतलब द अदर डे समबडी केम, वो आपकी मम्मी होती थी ना यहाँ पे. मैंने कहा मैं ही हूँ. नहीं वो बहन जी, वो बुजुर्ग, और कोई नहीं है, मैं ही हूँ. नहीं, मैं 3 साल पहले, मैंने कहा 6 साल से मैं ही हूँ यहाँ पे. That's what's going to happen. तो मतलब मुझे फिर बाद में पता चला तो कॉम्प्लीमेंट था. गॉड ने मेरे दरवाजे में स्वर्गदूत भेजा था. हेलो, कौन है? You know, you will start looking younger. You will start feeling younger. कल कोई आया था, तो बाई चांस मैंने उसको कुछ दिखाना था. So उसे कहा, ओह आपकी 2 बेटियां भी हैं. मैंने कहा मतलब नहीं होनी चाहिए थी. तो उन्हें कहते मतलब ओके, तो ये आपकी ग्रैंड डॉटर है, मतलब आप नानी हैं. मैंने कहा हाँ. कहते लेकिन आप में तो इतना जोश है. तो मैंने कहा बेहोश होंगे क्या? तो मैंने कहा जोश मतलब कम होना चाहिए था क्या? सो मतलब बताना मुझे 58 इयर्स में कैसे बिहेव करते हैं. आई कैन कॉपी समबडी, बट एनीवे, सो शी वाज टेलिंग मी. सो अगेन आई सेड गॉड ये हो क्या रहा है? गॉड ने कहा आई सेड, मैंने भेजा है ना. तो आप टाइम को अपने हाथ में लेके चलते हैं. यू कैन गो बैक इनटू द पास्ट एंड प्रे ओवर योर फैमिली एंड यू कैन फिक्स थिंग्स. You can ask God to help you. God मेरा पास्ट तो बदल नहीं सकता, लेकिन जो उसके consequences हैं उसको आप कम कर दीजिए. You can do that because you own time. आप समझ रहे हैं? आप समय को अपने हाथों में रखते हैं. आप डिसाइड करते हैं क्या समय होगा. और जो दास लोग हैं उनकी जिंदगी में समय डिसाइड करता है क्या होगा. आप काइरोस टाइम में है, दास क्रोनोस टाइम में, जो इस घड़ी से चलता है. आप इस घड़ी से नहीं चलते, आप सारे टाइम से चलते हैं जो गॉड का टाइम है, जो कि हमेशा है. गॉड के सामने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक जैसा. आर यू गेटिंग इट पीपल ऑफ गॉड? आई थिंक यू कैन जस्ट शिफ्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ टुडे इफ यू जस्ट गेट इट. ओके, एक सन की लाइफ में गुस्से का क्या काम है, और एक स्लेव की लाइफ में गुस्से का क्या काम है? जो स्लेव है वो गुस्सा कब होगा? जब उसके अनुसार काम नहीं हुआ. स्लेव वो है जो चाहता था कुछ चीजों को मैनेज करना, वैसा नहीं हुआ. वो कंट्रोल चाहता है, ठीक है, और वो चाहता है दूसरों को भी कंट्रोल करे. बट समटाइम्स इट्स अ गुड कंट्रोल, बिकॉज आप ऑफिस में जाते हैं, इफ यू आर अ मैनेजर यू हैव टू कंट्रोल समटाइम्स. मैं वहां की बात नहीं कर रही हूँ. बट अ सन ही यूजेस एंगर ऑन द एनिमी. चल हट यहां से, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर ये करने की? दे यूज एंगर passionately against the enemy. Amen. So anger बुरा नहीं है.
how you're using it. So a son will use it differently, and instead of scolding your own children and your father and your mother and your uncle and auntie, Satan को डांटो, right? Okay, now we shift our gear. Okay, अब बात करते हैं एक मनुष्य को किस चीज की रक्षा करनी होती है. बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी. एक दास को प्रमुखता से किस चीज की रक्षा करनी होती है, और एक बेटे को प्रमुखता से किस चीज की रक्षा करनी होती है. एक दास प्राइमरीली किस चीज की रक्षा करना चाहता है? अपने इमेज की. ऑलवेज अबाउट द इमेज. मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन्हें पता ना चल जाए मेरे बारे में. हमेशा छुपा के रखेगा, वो हर चीज को छुपाएगा. और आप देखेंगे जब आप किसी से मिलेंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके आप तुम छुपा रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड वो कुछ छुपा रहे हैं. इट्स गार्डेड, राइट? और वो चर्च से छुपा रहे हैं, वो अपने जॉब में छुपा रहे हैं, वो अपने रिश्तों में छुपा रहे हैं. शादी करेंगे, एक भी बात नहीं बताएंगे सच, कुछ और बाद में पता चलेगा, अगले दिन पता चलेगा सब कुछ, शादी के अगले दिन. कहते तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं शादी ना करती या मैं शादी ना करता. बट एवरीथिंग इज बीइंग हिडन. लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अपनी उम्र का मत बताना, तेरा जाली डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तू तो 50 साल का, हम दिखाएंगे 30 साल का है. ऐसे इंडिया में होता है, हाँ, और ऐसे करके दिखाया जाएगा. और वो अपने माइंडसेट को भी ना ऐसे रखेंगे, नहीं नहीं किसी को मेरा माइंडसेट ना पता चले, ये है, हम तो ऐसे ही हैं, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं नहीं हम तो मानते हैं ऐसी बातों को, क्या हो गया ऐसी बात है. सो वो रक्षा करेंगे. और उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो क्या कहेंगे, अरे अरे इस जल्दी से इस बात को छुपाओ, ये इशू आ गया, इसको छुपाओ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए. आई वॉज वर्किंग फॉर परफेक्ट रिलेशंस. आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट फॉर द वन टीम. एक सुपर कॉर्पोरेट कंपनी के लिए मैं काम कर रही थी. वहां पर उनके नूडल्स के अंदर फंगस निकला था. एंड देन व्हाट हैपेंड, I was the one who had to lead my team to do the damage control, and we had all kinds of things that we were doing. And then पता ही चला damage control. Now बैंडेज लगा देंगे प्रॉब्लम पे, लेकिन एक बेटा क्या करता है, मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे गलती हुई है, लेट मी ओन इट अप, सर्जरी कर दो गॉड, आप मुझे ठीक कर दो, आई एम रेडी. उनको शर्म नहीं आती, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे साथ ऐसा है, मैं ऐसा हूँ. और वो मतलब ऑफ कोर्स आप सड़क पे जाके लोगों को बताएंगे, अपने ऑफिस में बताएंगे, इट डजंट वर्क. वो आपका सेफ एनवायरनमेंट नहीं है. यू स्टार्ट विद पीपल हुम यू लव, हु आर बिलीवर्स. आप उनके साथ खुल सकते हैं, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद भी ऐसे हैं या नहीं है, या वो थे ऐसे. यू नो, हर सेंट का एक पास्ट है, राइट? और हर सिनर का एक फ्यूचर है. यू आर अ प्री बिलीवर भाई, यू विल बी अ बिलीवर सून. जो विश्वासी है, ही वॉक्स इन इंटेग्रिटी. वो उसे मालूम है मैं सच्चा हूं, मैं निष्ठा में चलता हूं, और ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, जो मैंने कह दिया वो मुझे करना है, और मेरे अंदर ये कमियां हैं. और वो जानते हैं वो कौन है, उन्हें शर्म नहीं आती बताने, मतलब पब्लिकली नहीं, और लेकिन वो कह रहे हैं मुझ में ये कमजोरी है, एंड आई एम विलिंग टू वर्क ऑन इट, प्लीज हेल्प मी. दे विल कम टू द पास्टर, इस एरिया में मैं कमजोर हूँ, कैन यू गिव मी सम टिप्स, एंड देन वी सिट डाउन एंड वी डिस्कस. सो अगर उनके अंदर कुछ रॉन्ग है, वो कहेंगे आई एम रेडी, मेरा ऑपरेशन कर दो, इस चीज को निकाल दो मेरे अंदर से, इस कैंसर को निकाल दो. दे विल नॉट कम एंड पुट अ बैंडेज ऑन इट. यू गेटिंग मी? सो डज इट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? तो हमें शिफ्ट होना है, अब हमें वल्नरेबल होना है. बिलीवर्स वल्नरेबल होते हैं अपने चर्च के अंदर. हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रिश्ता बनाना है, करेक्ट? तो घनिष्ठता का क्या? क्योंकि हम सब क्रेव करते हैं घनिष्ठता की. वी ऑल वांट इंटिमेसी. हमें मजा तब आता है जब कोई खास हो, जो हमारा अपना हो, जिसको हम प्यार कर सके. बिकॉज गॉड ने हमारे सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट बनाया टू लव एंड बी लव्ड. किसी को हम प्यार करें और कोई हमें प्यार करे, ये गॉड ने हमारे अंदर डाला है. आई नो आप कहेंगे नहीं, सबसे बड़ा इंस्टिंक्ट खाना खाने का है, बट यू नो व्हाट, उससे भी बड़ा इंस्टिंक्ट है टू लव एंड बी लव्ड. सो जो लोग स्लेव्स हैं, पता है वो क्या सोचते हैं, मुझे सारी दुनिया ने त्याग दिया. वो हमेशा अपने अंदर के अंदर अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं. अंदर के अंदर. मैं आपके ऊपर की लेयर की बात नहीं करी, वहां तो आप मुस्कुरा रहे हो मेरे सामने. अंदर के अंदर उनको प्रॉब्लम है किसी के पास क्लोज होने में. वो सबको सब कुछ नहीं बता सकते. उनको डर है कि उन्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा. मैं अपना मन खोलूंगा, लास्ट 10 साल से ये हुआ, इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, और फिर मुझे अब ये रिश्ता आ रहा है, अगर मैंने इन्हें सच बता दिया मुझे छोड़ देंगे.
तो इसलिए वो किसी के पास ही नहीं आते, दूर दूर से रिश्ता रखते हैं और मन करता है आने का, बट नो, राइट नाउ एक और भी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि उन्हें डर है अगर ये मेरे पास आ गए इन्हें मेरी असलियत पता चल जाएगी कि मैं कितना खराब हूं. मेक सेंस? बट सन क्या करता है? सबसे पहले तो वो अपने आप को ग्रहण करता है. जब वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, दे रियलाइज दिस इज वेयर आई एम. उनको कोई डाउट नहीं है, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है, ये मेरी कमी है. दिस इज वेयर आई एम इनकेपेबल, दिस इज वेयर आई एम केपेबल, बट गॉड यू आर विद मी. उन्हें मालूम है उनके साथ कौन है, द पावरफुल गॉड. एंड जब उन्होंने अपने आप को ग्रहण कर लिया, अब पता क्या होगा, वो दूसरों को भी ग्रहण कर लेते हैं. उनको प्यार करना अब आसान हो जाता है. वो लेट गो करते, रिलैक्स करते हैं. ओके, अगर कोई कहता है ना उन्हें यू आर लुकिंग नाइस और समथिंग, दे एक्सेप्ट इट. पहले मुझे कभी भी डाउट, मतलब हमेशा डाउट होता था, बट नाउ व्हेन पीपल कॉम्प्लीमेंट मी आई एम लर्निंग, ओके थैंक यू सो मच. मैं कह ओके. एंड नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेज. देन व्हेन दे एक्सेप्ट देमसेल्व्स, नाउ दे आर नॉट वरीड कि मुझे कोई हर्ट करेगा या मैं किसी को हर्ट करूंगा. अगर हर्ट हुआ समझ लेंगे, बात कर लेंगे, दोनों के दोनों डिस्कस कर लेंगे, एंड नाउ वो रिश्तों में कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो जो खुदा के बच्चे हैं वो घनिष्ठ रिश्ते बनाते हैं जहां पर वो फेल नहीं होता. अगर रिश्ता फेल हो जाता है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. ऑल क्लियर? ओके, एनी क्वेश्चंस? बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. आज कुछ चीजें तोड़ेंगे हम. आमेन. ओके, तो ये जो दास लोग हैं, ये इनके काम कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं ये? और जो बिलीवर होते हैं, जो सच में विश्वासी लोग हैं, उनके काम कैसे होते हैं? जो स्लेव्स होते हैं, प्रेशर, ओहो 7:30 पहुंचना है, बॉस से मिलना है, रात को इतनी लेट आना है, काम 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 काम. दे आर प्रेशर ड्रिवन. गॉड के लोग हो जाएगा, लाइक इट विल हैपन. गॉड ने कहा है ये मेरा असाइनमेंट है आज का, ये मेरा वर्क है, हो जाएगा. नहीं हो पाया अगले दिन हो जाएगा. जब मैं अपनी जॉब में थी तो मैंने सुना कि वो लोग मुझे हटाने की कोशिश कर, बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट. आई वाज द एल्डेस्ट इन दैट सेल्स टीम. एंड सेल्स टीम में हमेशा यंगर लोग होते हैं, मोर ब्यूटीफुल, बट नाउ आई नो आई एम ब्यूटीफुल, सो आई एम नॉट, आई एम अ सन. सो दे वर अबाउट टू, मतलब मुझे पता चल गया, दे वर वांटिंग टू रिमूव मी. मैंने प्रेयर करी और उस वक्त आई वाज जस्ट पॉपिंग, आई वाज नॉट अ पास्टर और समथिंग, एंड गॉड टोल्ड मी तुम्हें इस जगह से कोई नहीं निकाल सकता. बट तब मैंने ये नहीं कहा आ जाओ निकालो, मैंने ये नहीं कहा. हाउएवर मुझे भरोसा होना शुरू हुआ. प्लीज अंडरस्टैंड वेयर यू आर, वेयर आई वाज नॉट अ पास्टर, आई वाज नॉट अ प्रॉपर बिलीवर, आई वाज अ स्लेव सन. सो मैं उस बात को बोलती रही, लेकिन मैं बहुत सारे डर में थी. बट एंड में वो ही हुआ कि वो मुझे नहीं निकाल पाए, और जिन लोगों को निकलना चाहिए था उन सबको निकाल दिया गया विद इन फ्यू मंथ्स. यू गेटिंग मी? तो जो दास होते हैं वो हमेशा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ प्रूव करना होता है. रिमेंबर हमने बात करी थी, प्रूव करना है. लेकिन जो खुदा के बेटे बेटियां होते हैं, जो उन्हें असाइनमेंट मिलता है, वो उसे इस खूबसूरती से, इस पावर से, इस इंटेग्रिटी से, इस विट से, विजडम से, गॉड की प्रेजेंस से करते हैं. इट्स जॉय. कितने लोगों को वर्शिप करते हुए बहुत थका हुआ लगता है, फिर कहते बेटे मैंने आज 2 घंटे डांस किया तो मेरे पैर दबा दे. नो, you are having fun in the presence of God. It's automatic. You love to worship God. So जब आप काम करते हैं ना ऐसे लोग, it's not difficult. You enjoy your work. They know ये काम मुश्किल है. I am more than conqueror. ये तो मेरे से हो ही जाएगा. कोई प्रेशर नहीं है. काम करना है तो करना है, क्वालिटी में करना है, और अपने बॉस का आदर करना है. अगर उनका बॉस उन्हें एक अनअचीवेबल टास्क देते थे, गो टू द बॉस, सर मतलब दे आर वेरी वाइज, सर ये 2 काम आपने मुझे दिए हैं, ये वाला करूँ या वो वाला करूँ, यू हैव 2 ऑप्शंस हैं, आप बता दीजिए मुझे, इससे अच्छी ये कर दो, तो फिर ये वाला आप कर लीजिए. आई विल गो, आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, आई मीन वी विल कम देयर सून. आप देखना ऐसे होगा आपके ऑफिस में. सो बिलीवर के लिए जो सन है उसका काम एक एडवेंचर है. गॉड जो काम देते हैं इट्स एन एडवेंचर. हे गॉड आप और मैं चल रहे हैं ऑफिस, आज तो बहुत मजा आने वाला है. क्या करने वाले हो आज?
सारा काम आप करेंगे, तनख्वाह मुझे मिलेगी, कम ऑन हो जाए। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। आपका वर्क चेंज होने वाला है, आपका वर्क चेंज होने वाला है। इट्स नॉट गोइंग टू बी इन प्रेशर एनीमोर, इट्स एन एडवेंचर। जब आप उस कमरे के अंदर, जब आप उस कंपनी में दरवाजे पे दस्तक करते हैं, खड़े होते हैं, स्वर्ग आके खड़ा हो जाता है एंड एनवायरनमेंट बदल जाता है। चेक करो जाकर के, लोग कहेंगे कुछ तो हुआ है, मतलब वो इधर से थे इधर हो जाएंगे। यू नो, यू सी इट, इट विल एक्चुअली हैपन। बॉडी स्ट्रेटन अप हो जाएंगी, जहां से आप निकलेंगे हीलिंग शुरू हो जाएगी। आई मीन दिस हैपेंस व्हेन वी आर ऑन कॉल्स। आई मीन आपने नोट करा होगा, लोग कहते ये हुआ वो हुआ फलाना ढिमका, हाँ फिर 10 मिनट का, ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक हो, बाय। प्रेयर भी नहीं करते। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज अपॉन यू। मौसम बदलेगा, जहां भी आप जाएंगे, जिस ऑटो में आप बैठेंगे, जिस कार में आप बैठेंगे, जिस जगह पे आप खड़े होंगे, जिस क्राफ्ट में आप जाएंगे, आपका क्राफ्ट पहले जेट था, फिर सुपर जेट हो जाएगा, क्योंकि सुपर के ऊपर तो आप बैठे हैं ना परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सो दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। आमेन। सो देख लीजिए, ये हो रहा है, ये हकीकत है, मैंने आपको बताया ना, ये रियल लाइफ चीजें। ओके, अब हम लोग आते हैं स्लेव की, दास की जिंदगी में आशीषें कैसी होंगी और परमेश्वर के बेटे की जिंदगी में आशीषें कैसी होंगी। सुनिए, जो दास है, मुझे आशीषें ना दो, मैं इसके काबिल ही नहीं हूं, नहीं लेगा। दूसरा, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे प्यार मत कर लेना गॉड। सुना है जॉन 3:16, खूब बोलेंगे भी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं प्यार के काबिल नहीं हूं, दरवाजा बंद। दूसरा, हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, हर बात में स्ट्रगल, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर ने आपको बगैर शर्त के, बेशर्त के प्यार किया है, बगैर शर्त के। ये तो कॉन्सेप्ट उनके लिए फॉरेन है, नहीं ये मेरे लिए नहीं हो सकता, नॉट मी। बेशर्त का प्यार कौन करता है? इतना ट्रांजैक्शनल है, आप ये करोगे तो वो होगा, तो तब वो होगा, तब वो होगा, तब वो होगा, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। सो जब ब्लेसिंग का टाइम आता है, गॉड उन्हें ब्लेस करना चाह रहे हैं, लेकिन दरवाजे किसने बंद कर रखे हैं? आप समझ रहे हैं? आपकी जिंदगी में अगर ब्लेसिंग नहीं आ रही है और आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपने अपने आप को परिभाषित किया, मैं इसके काबिल नहीं। अंदर के अंदर के अंदर ये लिखा हुआ है और मुझे दिख रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप डर जाएं कि मैं दिख रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, नो नो नो, रिलैक्स। ओके, वो पास में ही नहीं आएंगे। अब जब भी उनको सनशिप के बारे में बताएंगे ना, वो आपके पास ही नहीं आएंगे। सनशिप मैं, नो नो नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए नहीं हो सकता। और वो, उनको नींद भी आएगी। वो जैसे ही आप उनसे कहेंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री, वो सो जाएंगे, वो वाला नहीं, लेकिन उनको नींद से आएगी। और उसके बाद वो क्या कहेंगे, उनका लेवल हमेशा, एनर्जी लेवल लो रहेगा। वो होंगे तो 20 साल के, लेकिन आपको लगेगा कि कोई बुजुर्ग चला आ रहा है। आप देख लीजिए, ऐसे कई लोग मिलेंगे। और प्रॉब्लम क्या है, अब उनके पास कुछ भी रिस्क करने को नहीं है, वो रिश्तों में नहीं जाते हैं। और जब वो गॉड की ब्लेसिंग नहीं लेंगे, तो उनको रिस्क नहीं की हो जाएगी। कई दफा मतलब आई वाज डूइंग दिस, यू नो, अरे अगर मेरे को गॉड ने इतनी सारी ब्लेसिंग दे दी, तो फिर मैंने अगर गलत कर दिया, तो मैं किसी कॉल पे थी अपनी सारी प्रॉफिट फ्रेंड्स के साथ, दे आर ऑल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मुझे यूएस में मिली थी। तो मैं यही करती, मैं अपने वही स्लेव स्टाइल में, अरे नहीं गॉड मुझे इतना ब्लेसिंग कर देंगे, सिस्टर प्रॉफिट आ जा, तो कैसे होगा, यू नो। देन दिस वुमन फ्रॉम लंडन, शी सेड, Prophet Ashima, why are you saying that? You will not do that. I said, I will. She says, you will not do that. I said, okay, I will not do that. Okay. I got it. I will not do that. So then I sat down and I thought, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, क्यों तुम इसका चर्चा कर रही हो कि जब तुम्हें गॉड इस तरह से लीड करेंगे तो तुम इसे खो ही दोगी? Why are you building your foundation there? Why are you parking your car there? And then I called her next day. I mean, I messaged her. I said, I'm really sorry. मुझे समझ में नहीं आया था, and I've been doing this for such a long time. तो कहीं ऐसा तो नहीं आप ऐसे विश्वासी हैं? नहीं, मैं बेटा हूँ गॉड का, आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड, लेकिन मैं खो दूंगा इसे, मैं जरूर कुछ गलत करूंगा। ऑफ कोर्स वी शुड बी केयरफुल, हमें अलर्ट होना है। कभी कभी हमारे मुंह से रैंडम बातें निकल जाती हैं, वी हैव टू बी माइंडफुल, इमीडिएटली रिपेंट। बट आर यू गेटिंग इट? एनीथिंग, आर यू क्लियर ऑन दैट? ओके, द नेक्स्ट, जो बेटा है उसको जब आशीष मिलती है, ही इज ग्रेटली ब्लेस्ड। वाओ, गॉड ने मुझे ब्लेसिंग दी, आई थैंक यू गॉड, आपके बगैर तो हो ही नहीं सकता था, दिस इज यू, एंड बिकॉज मैं आपका बेटा हूं, यू ब्लेस्ड मी एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई थैंक यू फॉर, दैट्स इट। एंड देन आपको समझना पता क्या है, बेटे लोग ब्लेसिंग को
अलग नजरों से देखते हैं। उनकी नजर में वो ब्लेसिंग गॉड का दिया हुआ है, गॉड का प्यार है। एक्चुअली क्या है ब्लेसिंग? क्या है ब्लेसिंग? तो कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन वो ब्लेसिंग के हाथ के पीछे किसका दिल है, कौन है? जब उनको ब्लेसिंग मिलती है, हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नए नए बिलीवर्स होते हैं, हम ब्लेसिंग को देख के बहुत कूदते हैं, वी गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, राइट? बट जो खुदा के लोग हैं, जो सच में बेटे हैं, इमीडिएटली दे आर so grateful and they say, God, look at your heart, you are so kind, you are so loving, you are doing it to me. It's a different world altogether. They are not basing it on slavery. So does it make sense? Any questions anybody has? कोई कुछ कहना चाहते हैं? Any observations? Okay. जितने बोर हो गए हैं वो हालेलुया बोले। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बोलो। मुझे नहीं पता था कहाँ से आएगा। मुझे पता था कोई तो बोलेगा। ओके, सो आर यू रेडी एवरीबॉडी? शुड वी गो डीपर? और गहराई में उतरे हम लोग? ओके, तो जो एक हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, बेटे की लाइफस्टाइल और स्लेव की लाइफस्टाइल कैसी होती है? देखा जाए, स्लेव हमेशा सर्वाइवल मोड में होता है। मुझे सर्वाइव करना है, मुझे नंबर बनाने हैं, मुझे सैलरी लेनी है, मुझे वहां से जाना है, मुझे इन सब लोगों से बात करके रखनी है, इन सबको खुश करना है, नहीं तो कभी प्रॉब्लम आई तो क्या होगा? सर्वाइवल मोड। इतना बैलेंस मेंटेन करना, इतना होना चाहिए, इतना क्या करना चाहिए, इतना दिखाना चाहिए, इतना होना चाहिए। लेकिन जो खुदा के बेटे हैं वो क्या करते हैं? सुरक्षित। आ जाएगा जब चाहिए होगा, विश्राम में रहते हैं। जो उनके लिए होना अपने आप होता है, अपने आप। आमीन। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है हमारे लिए, मतलब हमारी पॉसिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। फर्स्ट लेट मी गो टू द स्लेव। वो सोचता है मैं कभी भी पर्याप्त नहीं, आई एम नेवर इनफ। नहीं, मुझे और कुछ सीखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, मुझे थोड़ा सा और अच्छे से बात करना चाहिए, मुझे थोड़ा और काम कर लेना चाहिए, मुझे थोड़े और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, नहीं तो शायद कहीं कोई मुझे छोड़ ना दे। मे बी आई शुड हैव मोर फ्रेंड्स, मे बी आई शुड हैव मोर नॉलेज। बाइबल और पढ़ लो, और 50 बिलीवर्स को सुन लो, सारी दिमाग में खिचड़ी बनती है। फिर वो उनकी आंखें दो होती है, एक उधर होती है और एक नीचे होती है। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। सो उन्हें हमेशा लगता है मैं कभी भी इनकी नजरों में पूरा हो ही नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी मैं कर लूं ना, ये कभी भी मुझसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि इनकी नजरों में मैं कभी काफी नहीं हूं। सब मेहनत मैंने करके देख ली, सब कुछ जो करना चाहिए एक इंसान को, बट आई एम नेवर इनफ। लेकिन बेटा, जैसे मैंने आपको बताया, वो परमेश्वर से क्या प्राप्त करता था? शक्ति और पावर और पावर। और वो पता क्या कहता है? मैं गॉड पे फोकस करूंगा। जो एरिया मेरा, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले मुझे सेल्स चाहिए थी, राइट? मेरा टारगेट था 6 करोड़ का। एंड मेरी जॉब खत्म होने वाली, गॉड ने फाइनली मुझसे 2016 में कहा, 15 में कहा कि तुम्हें नौकरी छोड़नी है। मेरा टारगेट था 6 करोड़ और मेरी सेल हुई थी 1.5 करोड़। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे करना भी नहीं था। आई जस्ट हैव टू गेट आउट ऑफ द कंपनी, मुझे क्यों करना है? तो मैंने गॉड से कहा, गॉड मैं इस कंपनी से निकल जाऊंगी, बाद में सब पीछे से कहेंगे इन्होंने तो कोई सेल ही नहीं करी, थोड़ी सी दे दो बस। वैसे ऐसे बोला बस। एंड वी वर इन सिंगापुर, सडनली आई गेट अ कॉल, द लेडी सेड, आशिमा वी आर गिविंग यू अ 2 करोड़ ऑर्डर। आई सेड ओके। फिर उसके बाद प्रेयर करी, गॉड ने कहा मैं तुम्हें ऐसा ऑर्डर देने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री याद रखेगी कि कभी ऐसा ऑर्डर आया था। विद इन फ्यू डेज आई एम सिटिंग इन हॉस्कास विलेज एंड वी आर हैविंग अ मीटिंग। कॉल आया मलेशिया से, आशिमा आप 2-3 दिन में मलेशिया आ सकती है। I said what happened? No, we are now deciding to give you the purchase order. I said okay. So 3 दिनों में हम वहां पर, और मुझे लगा ऑर्डर मिलेगा 5 करोड़ का। गॉड अपना हिसाब पूरा कर रहे होंगे। ऑर्डर वाज 11 करोड़। 11 करोड़। कैन यू इमेजिन? नाउ अगले दिन सेम डे गॉड, मैं इतनी खुशियां हूँ, गॉड यू आर सो गुड, व्हाट अ गुड गॉड यू आर। मैंने 6 करोड़ मांगा था, अपने 11 करोड़ प्लस कर दिया, एंड दोस अदर 4 करोड़। नेक्स्ट डे गॉड सेड आई एम गोइंग टू गिव यू डबल। नेक्स्ट डे अनदर 11 करोड़। 11 करोड़। मतलब हमारी कंपनी के सारे फोरकास्ट खराब हो गए थे। फायदा ही क्या, सारे 10 ने कर लिए। शी डिड इट ऑल। And then God said, it was my last flight, I was coming back to India. God said, मैं तुझे अपने पंखों पे लेके आऊंगा। I said, what does that mean, पंखों पे लेके आऊंगा? Suddenly I'm entering my flight. My boss is going in.
ही टेक्स माई बोर्डिंग पास फ्रॉम मी एंड ही गिव्स मी हिज बोर्डिंग पास. मैंने कहा हुआ क्या, मेरे बॉस को क्या हो गया? He said, Ashima, I said, sir, what happened? Okay, they keep standing there and I'm wondering what is there. Then I looked at the boarding pass. It was business class. You sit in the business class, तेरा last flight है, and I will sit inside. So he went inside in economy. तो मैंने भी 45 minutes में बहुत मजे किए. Then I came down. मुझे सीधा सिंगापुर की flight लेनी थी to Delhi. I was coming back home. So I'm standing there and I'm just looking here and there, and then suddenly they handed me the boarding pass, business class. I said, all the way business class. मैंने कहा अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी. मैंने कहा सब कुछ खाऊंगी, गेट द मेन्यू. सब कुछ मैं, मतलब ऑफ कोर्स ये भी वो भी एक्सेप्ट द वाइन, की गॉड ने मना करा था कि नहीं पीनी है. तो मुझे नहीं पता था, ही वाज प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस कॉलिंग. तो वो नहीं पी मैंने, बट एवरीथिंग, सारी चीज़ खा ली, सारे बिस्किट्स खा लिए, जो भी खाना था सब. मैंने कहा ये भी ले आओ. तो मैंने, लोग सो रहे थे, मैंने कहा मुझे तो 6 घंटे खाना है. दिस इज माई मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट रियली हैपेंड. सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, आई डिड नॉट हैव टू स्ट्राइव. गॉड ने मुझे वो शक्ति दी कि मैं 22 + 4 26 करोड़ रुपए की सेल अपने कंपनी को दे सकूं, जबकि मेरा टारगेट 6 करोड़ का था. इसके लिए मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ बिजनेस क्लास में दबा के खाया. यू गेटिंग मी? क्योंकि तब मुझे ज्यादा नहीं पता था कि मैं बेटी हूँ या बेटा हूँ, बट मैं ऐसे फील होता था मुझे. सो अब मुझे समझ आ रहा है वो सब क्या था. सो इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दिल कैसा होना चाहिए? हमारा दिल कैसा होना चाहिए? दास का दिल हमेशा अधूरा. और आपको बड़े सारे मिलेंगे, मैं तो अधूरा हूँ, कोई ढूंढ रहा हूँ मुझे पूरा कर दे. और वहीं पे वो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नोशन लगता है कि जब वो लड़की आएगी ना, वो ही मुझे पूरा करेगी. दुल्हन को लेके आएंगे हम, हमारा बेटा पूरा हो जाएगा. और ऐसा ही होता है, लड़की भी ऐसे सोचती है मैं बहुत, एंड दे फील लाइक दैट. बट प्रॉब्लम ये है कि ये भ्रम है. बाइबल कहती है आप पूरे हैं. 2 पूरे लोगों की शादी होती है पूरे खुदा से, फुल ऑन. और तब देखिए क्या मैरिज होती है वो. एवरी डे इज हेवन, सीधा स्वर्ग से गाने बजते हैं, यू नो, एंड देन दैट्स द मैरिज. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सब बिलीवर होने के बाद भी अधूरे बिलीवर है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, जो हम बिलीव करेंगे होगा. और जो बेटा है फुलफिल्ड, पूर्ण में, ओपन, ऐसे ही हो, फिर ऐसा, उनकी बातें भी ओपन होंगी. I mean, of course, you don't talk dirty talk, but you say that, okay, this happened. उनको कुछ छुपाने के लिए नहीं है. They know मेरे God में मैं पूरा हूँ, वो मैं अधूरा नहीं हूँ, और मेरे God की सामर्थ से मैं पूरा हूँ, and they have nothing to hide. You getting it? तो अधूरे नहीं हैं हम. Okay, next. I'm trying. List थोड़ी सी लंबी है. Okay, जब ऐसे लोग पहली दफा किसी को मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं? दास क्या बिहेव करता है? गार्ड, संभल के बोलना है. कोई बात निकल गई, इन्होंने गलत समझ लिया, मुझको गलत समझ लिया. ऑफ कोर्स हमें उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी है. वी टॉक ग्रेसफुली, राइट, समझ के ही बात कर रही है, बट दे आर एक्स्ट्रा गार्डेड. नो नो नो, आप उनसे कुछ भी पूछोगे, दे विल नॉट टेल यू, एंड यू जस्ट लीव देम. आई मीन चर्च में तुम छोड़ देते हैं, वी डोंट पुश यू. बट बिलीवर, जो खुदा का बेटा है, साफ दिल, ओपन, सीधा, और उसको पता है ये ही हूं मैं, दिस इज हाउ आई एम एंड दिस इज व्हाट यू गेट. मैं ऐसा हूं, दिस इज व्हाट यू गेट, बट आई एम विलिंग टू वर्क ऑन माई लिस्ट, आई एम विलिंग टू वर्क ऑन योर लिस्ट. इसीलिए मैं आप सारे लड़कों से लड़कियों से बोलती हूँ, शादी करने की तैयारी कर रहे हो, डोंट से मुझे ऐसा लड़का मिले, मुझे ऐसा हो, मुझे ऐसा हो, वो ऐसा. 99 लिस्ट, 99 पॉइंट. नो, आपको लिस्ट पता क्या बनानी? गॉड, मुझे ऐसा बना दो जैसा वो जो लड़का है जिसको आपने मेरे लिए बनाया है, वो जो मेरे लिए इंतजार कर रहा है, मैं उसकी लिस्ट की जैसी बन जाऊं. हाँ, दिस इज द पॉइंट टू ब्रेक. वो हम अपने मैरिज सेमिनार में करेंगे, बट आई एम जस्ट गिविंग अ प्रीव्यू इन इट. एनीवे, वी डिड इट आल्सो वन मैरिज सेमिनार, बहुत लंबा था वो. अब इनकी बातचीत क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा. अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, कम्युनिकेशन. ये जो दास लोग हैं, इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है और आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इनकी बातें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, सीधी बात आपको सुनने को नहीं मिलेगी. और जब आप इनसे बोलेंगे कुछ, इन्हें आपका शब्द सुनाई नहीं देगा, इन्हें वो सुनाई देगा जो आपने बोला ही नहीं. और फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, मैंने तो इसे बोला नहीं था, बट दे आर हियरिंग समथिंग एल्स. ओके, व्हाट वाज नेवर सेड. एंड जितना आप बोलेंगे उतना खिचड़ी बढ़ती जाएगी. एंड यू आर सेइंग
हे वेट, जो मैं बोल नहीं रहा वो बढ़ता जा रहा है, इट्स बिकमिंग मेसियर एंड मेसियर, यू नो, कंफ्यूजिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है. यू नो व्हाट, वो आपको सुन नहीं सकते, दे कांट हियर यू. उनकी जो कम्युनिकेशन है उसका यंत्र टूटा हुआ है, उनका फिल्टर टूटा हुआ है. जो उनका फिल्टर है किसने तोड़ा? उनके रिजेक्शन ने. वो अंदर से जो टूटा मन लेकर के चलते हैं कि हमें त्यागा गया है, वो उसी के कान से सुनते हैं, वहां पर उनका कान है. आप कुछ भी बोलो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, वो अपनी भाषा बोलेंगे और बोलते रहेंगे. एंड दैट्स अ डिफरेंट सॉन्ग. यू आर सिंगिंग इन, यू आर टॉकिंग इन हिंदी, दे आर सिंगिंग इन चाइनीज. ये चाइनीज कहां से आई? ओके, उनका शब्द डिस्टॉर्टेड है, उनके रिश्ते टूटे हुए हैं क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है और उनकी आंखें, उनका व्यू टूटा हुआ है. यू गेटिंग मी? दे नॉट कंफ्यूजिंग यू. उनका गोल आपको कंफ्यूज करना नहीं है, उनका गोल है आपसे बात करना. लेकिन क्योंकि उनका दर्पण टूटा है, वो वहां से बात करते हैं, आपने जो बोला नहीं वो सुनते हैं और फिर वो आपसे लड़ते हैं. अभी हम उस पर भी आते हैं, वेट, अभी बहुत सारी बातें हैं, सो दिस विल टेक अ लिटिल टाइम. इन लोगों के साथ रिश्ता बनाना बड़ा मुश्किल है. दूसरा, जब आप इन्हें समझाते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं ये समझा रहा था, एंड यू विल ट्राई स्टार्ट टेलिंग देम ऐसा नहीं था वैसा था, यू विल ट्राई टू हेल्प देम बिकॉज आप चाहते हैं उनको क्लैरिटी मिले. अब पता क्या होगा? व्हाट दिल डू, दिल किक यू बैक, और लड़ाई और लड़ाई. और अगर आप पास्टर के सामने आएंगे या किसी लीडर के सामने आएंगे, फर्दर उनको ऐसी ऐसी बातें खरी खोटी सुनाएंगे, वो ही चुप हो जाएंगे. आपने कभी ऐसा महसूस किया या आपके साथ कभी हुआ? यू विल सी इट. आगे, ये लोग चंगाई नहीं चाहते हैं. आप इनके साथ बहस नहीं कर सकते और उन्हें समझा नहीं सकते. यू नो व्हाई? क्योंकि ये पता क्या चाहते हैं? लड़ाई. इनको उसी में मजा आता है. इनका दम है, इनकी जो सुपर पावर है या इनकी जो पावर है वो है लड़ाई. इनको आपसे रिश्ता नहीं बनाना. ये आपको कुछ नहीं समझते. जैसे हिंदी में कहते हैं ना, अपनी पैर की जूती बनाने वाली बात, समथिंग नोक पे रखना, समथिंग समथिंग, आई डोंट नो, आई फॉरगॉटन व्हाट दैट इट वाज. सो, और इनको हर चीज इवल लगती है, हर चीज गलत लगती है. क्योंकि और यही लोग हैं जो आपको रिजेक्ट करेंगे, यही लोग हैं जो आपकी पब्लिकली बेइज्जती करेंगे, यही लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, यही लोग हैं जो आपका सबसे बड़ा नुकसान करेंगे और आप लगे हुए उन्हें समझाने में. वो आपसे समझना नहीं चाहते, उन्हें आपकी जरूरत है बहुत ज्यादा. क्यों? क्योंकि उन्हें आपके साथ लड़ने में मजा आता है. आप जब थका हुआ महसूस करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है. ऐसे ऊपर से नहीं अच्छा लग रहा है, उनके दिल को चैन आता है क्योंकि वो इस मशाल को जलाए रखते हैं. डज इट मेक सेंस टू एनीबडी? ओके, तो इन लोगों के साथ कैसे डील करना है वो हम बाद में देखेंगे. देयर इज अ वे टू डील विद दीस पीपल. वन ऑफ देम इज ब्लॉक, द सुपर ब्लॉक. एनीवे, लेकिन जो लोग खुदा के बेटे और बेटियां हैं वो उचित बात करते हैं. आप उनके साथ कोई भी झगड़ा है, आप उनके साथ बैठो, उनकी सुनो, उनके साथ बैठो और समझो. आप देखोगे कि वो आपकी सुनेंगे और आप उनकी सुनेंगे, और जो भी गलत बात है वो सामने खड़ी होगी. दोनों दीनता से अपनी अपनी गलती मानेंगे और वो उस संदर्भ में आएंगे कि हमें इस रिश्ते को बनाना है. दे आर ड्रिवन बाय द फैक्ट दैट दे वांट द लव ऑफ गॉड टू बी इन द रिलेशनशिप. आपको फर्क दिख रहा है? क्योंकि इसका पावर क्या है पीछे? एक है लव, बेटे का है लव, और वो उचित बात करता है. उसकी कम्युनिकेशन हमेशा रीजनेबल होगी, उचित होगी. और जो लड़ाक, जो स्लेव है, तो अब आगे से जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं, विच ऑफ कोर्स वी विल सी हाउ वी नीड टू डील विद देम, बट अगर ऐसे लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो उसका क्या तरीका है, और आप समझ जाएंगे, ओह दिस इज द स्पिरिचुअल स्लेव. ये दास मेथडोलॉजी में ये अपने आप को त्यागा हुआ महसूस करते हैं, ये रिजेक्टेड महसूस करते हैं. मेक सेंस? ओके. और
जो खुदा के बेटे हैं वो भी टूटे हुए थे एक टाइम पे, लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल की चोट को ठीक किया है। आज वो जानते हैं मुझे जैसे प्रभु ने ठीक किया है, वो इस मेरे भाई या बहन को भी ठीक करेंगे, और वो उसकी मदद करते हैं और फिर वो दोनों उचित बात करते हैं। और जब वो जानते हैं, मैं जो ये बात सुन रहा हूँ ना, अपनी ब्रोकननेस से नहीं सुन रहा हूँ, गॉड ने बहुत काम किया मेरे में, आई कैन हियर दिस पर्सन, और वो उसको सुनते हैं और दोनों को सामर्थ महसूस होती है, दोनों मिल के प्रेयर करते हैं, दोनों मिल के ब्लेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने शैतान की चालाकियों के ऊपर कब्जा कर लिया, उसको घिरा दिया। गुस्सा शैतान से किया, आपस में नहीं, और वहां पर रिश्ते बनते जाते हैं। यू मेकिंग, डज इट मेक सेंस टू यू? ओके, सो वो जो सुनते हैं वो सही होता है। ओके, अब हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं। एक दास को क्या ट्रिगर करता है, क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या, शुरुआत कहाँ से होती है, वो किस चीज से शुरुआत करता है अपनी बातें, और एक बेटा कहाँ से शुरुआत करता है। एक दास हमेशा ईर्ष्या में होता है, या तो वो किसी के पास कुछ है उससे ईर्ष्या है, इसके पास क्यों है मेरे पास क्यों नहीं है, या किसी की कोई क्वालिटी है उससे उसको जलन हो रही होती है। एक्चुअली ईर्ष्या जो है वो है पॉवर्टी माइंड सेट, कंगालपन की मानसिकता। जो लोग दूसरों से होड़ लगाते हैं, उनका कंपटीशन रहता है, वो सारे दिन इंस्टा देखते हैं या कुछ देखते हैं, अच्छा इसने ये पहना मेरे पास तो है नहीं, ईर्ष्या। फिर मतलब उनके अंदर इस ईर्ष्या के बढ़ने से अंदर आ गया गुस्सा। एक गुस्सा होता है कि गुस्सा होता है, एक गुस्सा होता है जिससे कि इंसान ऐसे करके दांत पीसता है, उसको किस तरह का गुस्सा कहते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, इंग्लिश में उसका एक नाम है, बट दे आर वेरी मच एंग्री, और उनके अंदर हमेशा ये कि मैं इससे कम हूं, मुझे कुछ करना है इस कंपैरिजन को कम करने के लिए। यू गेटिंग मी? और जो बेटा है वो ये जानते हैं, अरे ईर्ष्या क्यों करूं किसी से, हम सब खुदा के बच्चे हैं, सब लोग वारिस हैं खुदा के, सारी ब्लेसिंग सबके लिए, मेरे पास अभी ज्यादा है, तो भाई इसलिए है कि गॉड ने देखा कि मेरा अभी कैरेक्टर इस एरिया में बेटर है। बेटर मतलब इस एरिया में मैं पक्का हो चुका हूं, मैं इस चीज को मैनेज कर सकता हूं। लेकिन अभी दूसरा ग्रो करेगा, मेरे भाई को मिलेगा, इसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा, सबके साथ होगा, लेकिन अलग अलग लेवल्स पे। हम देखिए, हम कंप्लीट है, हमने रियलाइज किया था शुरू में वी आर ऑल कंप्लीट, बट हम किस चीज में बढ़ रहे हैं, मेच्योरिटी में, कैरेक्टर में, समझ में। करेक्ट? तो अलग अलग समझ के समय पर, अलग अलग कैरेक्टर के समय पर परमेश्वर आपको एक गाड़ी दे दें और आप जाकर उसे ठोक दें, गॉड को गाड़ी से ज्यादा आपकी चिंता है, गाड़ी से ज्यादा या कुछ भी चीज, गॉड केयर्स फॉर यू मोर। अगेन, आपके पास जो भी आज गॉड आपको दे रहे हैं वो आपके कैरेक्टर की वजह से आपके पास है। यू गेटिंग इट? सो हम लोग बच्चे नहीं हैं, वी आर लिटिल बेबी बट वी आर कंप्लीटली बिलीवर। बट एक बिलीवर के साथ उसे पता है आज मेरे पास है, या जिसके पास नहीं है आज मेरे पास नहीं, मेरे मेरे ब्रदर को मिला है, ये टेस्टिमनी एक दिन मेरी भी होगी, मेरे पास भी होगा। क्या हो गया, उनके पास है और मैं अभी कर भी नहीं सकता, मेरे पास अभी, मेरे को बस ये थोड़ी सी चीज और गॉड के साथ वर्कआउट करना है, हो जाएगा मेरा। सो वी नो, वी आर एबल टू अप्रिशिएट, वी आर नॉट जेलस, राइट? और हमें पता है सप्लाई तो गॉड ही कर रहे हैं, जिस दिन गॉड को करना होगा अपने बेटे को मुझे दे देंगे, वो कुछ चीजें वो ठीक कर देंगे। सो नाउ, सो दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड टू गेट टू ऑल ऑफ यू। इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, शुरुआत कहाँ से होती है एक बिलीवर की, जो बेटा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दिस लवली गिफ्ट दैट यू गिवन मी। मेरे पास ये है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, माँ है, यू नो सब कुछ है प्रभु, आप हैं, आप मेरे माँ है, पिता है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। आपको पता है जीसस हमारे गाड़ी है लिखा है ना, इन यू वी लिव एंड मूव एंड एवर वी, दैट्स द ब्रांड, दैट्स द कार वी लिव इन एंड ड्राइव, and that's the car that drives us. So okay, now हमें किस चीज का ख्याल रखना चाहिए, किस चीज का ख्याल रखते हैं स्लेव्स, और किस चीज का ख्याल रखते हैं सन्स। स्लेव्स सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दिखाते हैं कुछ और, बट इट्स ऑलवेज अबाउट देम एंड देम एंड देम। बट जो खुदा के लोग होते हैं, जो जानते हैं मैं बेटा हूं, वो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, वो अपने चर्च का ख्याल रखते हैं, वो सबके लिए एक जैसा सोचते हैं, मेरे लोग आएंगे, मुझे ऐसा करना है, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स आर कमिंग, ओ मुझे वहां जाना है, मुझे उनकी टेक केयर करनी है। सो दे टेक केयर ऑफ अ होल फैमिली। अच्छा, धर्म क्या होता है? एक स्लेव का
और एक बेटे का। जो धर्म होता है स्लेव का वो है मुझे ना सारा नियम पूरा करना है, सारी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, मेरी कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए मेरी लाइफ में। लेकिन जो बेटा होता है वो हमेशा कहता है अनुग्रह, अनुग्रह के द्वारा। आमेन। अब वो किस तरीके से लीड करता है, क्या करना है हम आगे बढ़ने के लिए। जो स्लेव है कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। अगर आप किसी बहुत ही कंट्रोलिंग इंसान को देखें समझ जाइए कि ये दास्ता में है। वो क्या करेगा, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब लोग मेरे पास होने चाहिए, सबको जमा कर आ जाओ मेरे पास। और उसको लोग चाहिए, उसको फ्रेंड्स चाहिए। मैं ऐसे एक फिल्म स्टार के बारे में पढ़ रही थी एंड वो बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ रहता है एंड दिस एंड दैट। इट्स अ कंट्रोल बिकॉज अंदर से वो एक गुलाम है। सो दीज पीपल आर गेटिंग पीपल। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसे लोग दूसरों को फादर भी करते हैं, मेंटर भी करते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो गुलाम जो पिता है वो दूसरों को गाइड कर रहा है और वो भी स्लेव बन रहे हैं। शुड आई से इट अगेन और यू गॉट इट। मतलब हम सबके अंदर ये है कि हम दूसरों की मदद करें, सारे मनुष्य जाति में। लेकिन जो ऑलरेडी दास है और वो किसी को गाइड कर रहा है तो वो भी तो आगे दास ही बना रहा है ना। लेकिन इधर जो सन है वो किसी छोटा से सन है लेकिन वो किसी को गाइड कर रहा है, वो इंसान ब्लेस हो रहा है, उसको कुछ तो मिल रहा है। सो जो एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो बेटे हैं उनको रिश्ते से बहुत फर्क पड़ता है। हम यहाँ पर सब कनेक्शंस में वी ऑल लव ईच अदर, राइट, वी हैव अ रिलेशनशिप। हम सब के अंदर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में हमें जैसे हमारे कोई विश्वासी भाई मिलता है हम उसकी हेल्प करते हैं। देखो ये वाली बात है ना, आप ऐसे कर लो। एंड वी आर ईजी, हमारे लिए बहुत आसान होता है दूसरों को फादर करना। बेटे जो हैं वो अपने पिता के साथ जब चलते हैं और उनकी तरह ही एक्ट करते हैं। आमेन। नाउ जब हमारे पास मुसीबत आती है तब क्या होता है, जो बिलीवर्स पे जब बेटे पे मुसीबत आती है वो क्या करता है, और जो दास पे मुसीबत आती है वो क्या करता है। दास कहते हो अरे मैं तो लुट गया, मैं तो अबला हूं, मैं तो ये हो गया, मैं तो ये सब चीजें सुनी होंगी हमने। वो अपने आप को पीड़ित समझता है, उत्पीड़ित समझता है और गुस्सा हो जाता है कि गॉड ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। उनकी पहली बात होगी गॉड ने ऐसा किया है। आप जैसे ये सुनो समझ लेना, गॉड को बहुत ब्लेम करते हैं, वो सारी गलतियां गॉड की हैं और उनके पास बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है गॉड कितने गलत है। और अपने बारे में मैं तो संत हूं, मैं ही तो गॉड हूं, राइट। नाउ जो बिलीवर है, जो बेटा है, वो करेगा अच्छा ये मुसीबतें आई, और अभी हमने वो वर्स भी पढ़ी थी द अदर डे, वो ट्रायल्स को वेलकम करता है। अच्छा ये मुश्किल है, चलो कोई नहीं, गॉड आप हो ना मेरे साथ, पवित्र आत्मा जी मेरे साथ है, पिता परमेश्वर मेरे साथ है, सारे वचन बाइबल के वचन मेरे साथ है, सारे आपके प्रॉमिस है, सारी आपकी प्रोफेसीज मेरे साथ है, हो जाएगा, डजंट मैटर, देखा जाएगा। गॉड आप हो ना, आपकी महिमा आएगी मेरे ऊपर, हम तो बढ़ेंगे महिमा में, महिमा से महिमा पे हम आगे जाएंगे। ये होता है बेटे का एटीट्यूड। नाउ जब हमें सुधारना है किसी इंसान को, कैसे पता चलेगा कि वो स्लेव है या वो बेटा है। बेटा जो होगा उसके बारे में बाद में आते हैं, लेकिन जो स्लेव है वो कहेगा विरोध, विद्रोह, और ज्यादातर वो खुद के लिए स्टैंडर्ड है। आई एम द स्टैंडर्ड, मुझे करेक्ट करोगे, आई एम दिस, आई एम दैट, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो किसी की नहीं सुनेंगे, नेवर। दे आर अ स्टैंडर्ड टू देमसेल्व्स। और जब आप उन्हें बताओगे दे विल किक यू बैक, नो ये भी गलत है, नो 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 आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, एंड दे विल किक यू बैक। उनको अधिकार और आपके, उनको अपने ऊपर कंट्रोल पसंद ही नहीं है, दे डोंट लाइक कंट्रोल। लेकिन जो बेटा है वो क्या करेगा, ओके ये चेंज करना है, ओके मैं अपने आप पर वर्क कर लूँ, आई कैन चेंज दैट, नो प्रॉब्लम। बुरा लगेगा उन्हें ऑफ कोर्स, लेकिन वो उसे चेंज करेंगे, लेकिन विद इन बाउंड्रीज। ये नहीं कि भाई सारे लोग जो नीचे से निकल रहे हैं मेरी गलतियां बताओ, सारी चीजें, नो नॉट लाइक दैट, बट विद इन बाउंड्रीज इन अ सेफ जोन। और वो उसे बहुत ग्रेसफुली करते हैं, उसे सही करते हैं। क्या आप अपनी शादी में इस करेक्शन को लेके आते हैं, इस एटीट्यूड को बेटे के लेके आते हैं? क्या आपकी शादी में जब आपका हस्बैंड वाइफ या आपके स्कूल में या आपके बिजनेस में कोई आपको करेक्ट करता है, आप स्लेव की तरह बिहेव करते हैं या आप एक सन की तरह बिहेव करते हैं? सोचिए, क्या आप इस सोच को स्कूल में लेके जाते हैं, क्या आप अपने चर्च में लेके जाते हैं?
क्या अगर आपके चर्च में किसी छोटे लीडर ने आपको कुछ कह दिया, छोटा लीडर मतलब लीडर तो छोटा है, मतलब somebody, बट ने करेक्ट करा, अब बुरा मान के अब तो बस हो गया हमारा, बहुत हो गया, पास्टर ने ना बोला किसी और ने, हम तो जा रहे हैं, हो गया हमारा यहाँ से. सो व्हाट इज योर एटीट्यूड, यहाँ देखना. एंड लास्ट, तालियां बजाइए सब लोग. लास्ट पॉइंट पे आ रही है. ठीक है, अब आप जग गए. हम क्या ग्रो करते हैं एज ए ह्यूमन, हम क्या ग्रो करते हैं. जो दास हैं उनकी जिंदगी में डर बढ़ता जाता है क्योंकि वो त्यागे हुए हैं, किसी का करेक्शन लेते नहीं हैं, उनका भय बढ़ता है. लेकिन जो बेटा है, फेथ टू फेथ, ग्लोरी टू ग्लोरी, ब्लेसिंग टू ब्लेसिंग, सब कुछ बढ़ता है क्योंकि वो अपने फेथ पे काम करता है. और जो फेथ के काम है उसकी जिंदगी में, वो क्या करते हैं. फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर. जो आपकी आशाएं हैं, आप फेथ पे काम कर रहे हैं, फेथ बढ़ रहा है, जो भी आपको चाहिए सब आपको मिल रहा है. आमीन. बेटों के साथ है, सब कुछ आपके सामने होगा. अब आप डर से एक्ट नहीं करेंगे, आप होप से एक्ट करेंगे. होप तो है ही है. और आपके एक्शंस, क्योंकि फेथ के लिए एक्शन बहुत जरूरी है, राइट. आपको पता है बाइबल में लिखा है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड. जिसकी जिंदगी में फेथ बढ़ रहा है, उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़ रहा है और वो एक्शंस ले रहा है. और लोग आपको आपके एक्शन से पहचान जाएंगे. हालेलुया. आमीन. सो हियर आई रेस्ट माय लिस्ट. तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जो आज आपने लिस्ट सुनी है, अगर आपने देखा है किसी एरिया में आपको वर्क करना है, हम आपको कंडेम नहीं कर रहे हैं. वी ऑल हैव बीन इन दीज जर्नीज. मैं इन बहुत सारी चीज़ों में मेरा टिक मार्क लग सकता है, ऑल ऑफ देम, आई बीन देयर. सो मैं यहाँ पे किसी को कंडेम नहीं कर रही. लेकिन अगर आप एक विश्वासी हैं एंड यू आर ऑन योर जर्नी, जहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ एरिया में आपको कमी है, इट्स टाइम टू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, इट्स टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग, एंड इट्स टाइम टू स्टार्ट वर्किंग. और अगर आपको किसी पे भरोसा है, आप अपने आप को वल्नरेबल कीजिए टू दोज पीपल whom you trust and open up, क्योंकि कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे एंड सालों साल आप नहीं वर्क कर पा रहे. सो इन द एंड हमें अपनी जिंदगी को वन स्टेप एट अ टाइम बदलना है. सब कुछ एकदम से नहीं बदलेगा. कैसे बदलेगा? वन स्टेप एट अ टाइम. रिलैक्स. यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है. गॉड अंडरस्टैंड्स हमारी ह्यूमन वीकनेसेस हैं. एक एक चीज करके बदलेंगे. और हमें ब्रेक फ्री करना है, हटना है इस मानसिकता से कि जो हमारे को अंदर से रिजेक्शन फील कराती है. वी जस्ट फील रिजेक्टेड. हमें हमेशा लगता है नोबडी केयर्स फॉर मी, मेरे को रिजेक्ट करा गया. वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट and not feel that anymore. So ये एक conscious choice है. You understanding? So you have to, जब भी आपको ये अंदर से feeling आएगी, मुझे नहीं बात कर रहे हैं, मेरे को लीव कर दें, you have to say no. ये मेरा भ्रम है. अगर लीव कर दिया वो उनकी प्रॉब्लम है, but why should I get that in my heart? I don't need to feel that. मुझे गॉड एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे कुछ दिनों में. सो ये सोचना शुरू कर सकते हैं हम. तो ये रिजेक्शन मोड से बाहर आना है, बिकॉज हम ही अपने आप को सबसे ज्यादा रिजेक्ट करते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट. सो एक्चुअली इट्स अस हु इज मेकिंग दैट हैपन. एंड द सेकंड थिंग इज, हमें एक बात याद रखनी पड़ेगी. कोई भी एरिया है, अभी हम सबने एडमिट करा है, कोई भी एरिया है, गॉड ने हमें सामर्थ्य दी है उसके ऊपर आने के लिए. सब बोले गॉड ने, परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है इन सारे एरियाज में जहां मैं कमजोर था उससे बाहर आने के लिए. और अब वक्त आ गया है, एक एक करके मैं बाहर आ रहा हूं यीशु के नाम से. आमीन. और अंत में आपको एक बात समझनी पड़ेगी. यस, आपको समझ में आया है. हाँ, आपको समझ में आया कि आप पुत्र और पुत्रियां हैं. However, ये एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है. अब पहुंच गया, आज से मैं पुत्र हूं, अब तो मैं जो करूंगा वो करूंगा. इट इज नॉट गोना हैपन लाइक दैट. हम देखेंगे कि धीरे धीरे करके हम इस एहसास में बढ़ते जाएंगे. एकदम से नहीं होगा. इट्स अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन. जब 10 लोगों को इजिप्ट से बाहर निकाला गया था, इमेजिन दे वर ऑल हैप्पी बिकॉज वो थक चुके थे. बाहर जाते, हाँ हमारे हंटर कहाँ है, हमें कोई हंटर क्यों नहीं मार रहा, हम गॉड अच्छा खाना खिला रहे थे, अरे पत्थर कहाँ है हमारी दाल में, रोज तुम पत्थर वाली दाल खाते थे जब हम कंकड़ निकालते हैं. ओह पानी, इतने पानी, सो मेनी थिंग्स. सो यू विल मिस योर लेबर, आई मीन यू विल मिस योर बॉन्डेज. बट उसे मिस नहीं करना है. जाके बार बार फोन करके मैं देखने करना स्टेटस में ये है, अरे मैं कितना अच्छे से इनके साथ फंसा हुआ था, आई एम मिसिंग इट. डोंट डू दैट.
अगर बाहर निकल आए हो तो बाहर ही रहो, वापस नहीं आना। लेकिन ऐसा आएगा वो टाइम वेयर आपका मन करेगा, जो पुराना था ना कम से कम बहुत बुरा था। इमेजिन वो पिट रहे हैं हंटर से, लेकिन वो फेमिलियर है, क्योंकि हमें पता है कि इट्स ओके, नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। मतलब गॉड की फ्रीडम उनको नहीं समझ में आ रही। सो यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ चांस। आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सो वी ऑल अप्लाई गॉड्स वर्ड। सो आपको करना पड़ेगा। तो ये एक जर्नी है, धीरे धीरे करके इसके और भी पहलू खुलेंगे, गॉड कुछ रिवील करेंगे। आप वर्ड पढ़ रहे हैं हमारे साथ मिल करके, गॉड अपने वर्ड से कुछ कुछ बातें गाइड करेंगे। सो दिस इज अ जर्नी। तो आप अभी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे, आज शुरुआत है। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू से, मैं परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हूँ। ये तो मुझे समझ में आ ही गया है, और अब मुझे दास की जिंदगी नहीं जीनी है। आई एम चेंज्ड। लेकिन ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इस नॉलेज का, और मैं एक एक छोटा कदम उठा के आगे बढ़ूंगा। मुझे रिजेक्ट थोड़ी किया गया है, मुझे तो एक्सेप्ट किया गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। और वो मुझसे प्रसन्न है क्योंकि मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी है इनटू सनशिप। मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और अब जहां मैं होऊंगा वहां का क्लाइमेट बदलने वाला है, वहां की इकोनॉमी बदलने वाली है, वहां के लोग बदलने वाले हैं, वहां की सोच बदलने वाली है, वहां की डेमोग्राफी बदलने वाली है, वहां का बोर्ड बदलने वाला है, वहां के डिसीजंस बदलने वाले हैं, वो कंपनीज ही चेंज होने वाली हैं, बिकॉज गॉड का बेटा और गॉड की बेटी वहां पहुंच गए हैं। और मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ, आई अलाउ माई सेल्फ टू बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि मैं पवित्र आत्मा जी के चलाए चलूं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन और आमीन। I'm going to pray for you. Father God, in Jesus name, मैं आपके लोगों को सेट फ्री करती हूँ। वो तमाम चीजें जो आपने हम सबसे शेयर करी, पिता परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू अब्बा फादर। पिता परमेश्वर यहीं पर हैं, और परमेश्वर पिता जोर जोर से ताली बजा रहे हैं। प्लीज गॉड खुद अपने सिंहासन से खड़े हो गए, आप भी खड़े हो जाइए प्लीज। जो हमारी सीरीज आज एंड हुई है, बट सीरीज शुरू हुई है एक्चुअली, गॉड के साथ हमारी सीरीज शुरू हुई है, राइट? गॉड इज क्लैपिंग बिकॉज ही वॉन्टेड यू टू नो दिस। गॉड वॉन्टेड टू सेट यू फ्री। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते थे, और आज आप आजाद हैं। परमेश्वर कह रहे, तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम आजाद हो, यू आर सेट फ्री। I break the shackles, I break the chains, I break everything that was binding them in Jesus' name. Be set free in Jesus' name. आजाद हो जाओ उन झूठी बातों से, उन ढकोसलों से, उन भ्रम से जो आपको पकड़े बैठी थी, जिनको आप पकड़े बैठे थे। आज इन्हें छोड़ दो, लेट इट गो। आप उनके पुत्र और पुत्रियां हो, और आपकी शक्ल बिल्कुल परमेश्वर से मैच खाती है। आपकी जिंदगी उनसे मैच खाना शुरू कर रही है। आज से यीशु मसीह के नाम से आप जयवंत से बढ़कर हो। आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। आप हर चीज पे अधिकार लेके चल रहे हो। अपनी जिंदगी को बदला हुआ देखो, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। और गॉड से कमिट करिए, क्योंकि अगर ये रहस्य जानने आपको चर्च आना पड़ेगा। टॉक टू गॉड, commit to him right now, because you need to know this. Father God, I just thank you for your sons and daughters. I thank you, Lord, that you're setting them free. और इस वक्त मैं देखती हूँ बहुत सारे एंजल्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो आप सब की पुरानी मानसिकता का जो जेल था, यू वर लिटरली इन वन रूम जेल, दे आर टेकिंग इट अवे। वो आपके ऊपर से उठा के ले जा रहे हैं। दे आर जस्ट लीविंग, दे आर टेकिंग इट अवे। बहुत सारा आई कैन हियर इन द स्पिरिट, देयर इज अ क्लैंगिंग साउंड, and those jails are going, the angels are removing them. Demons तो कहीं नहीं दिख रहे, भाग गए सब। They've left you. Be healed, be whole, be set free in Jesus name. लॉर्ड अपना तसल्ली सबको दीजिए, अपनी आग सबके ऊपर भेजिए। इस वक्त जो पेंटिकॉस्ट के दिन टंग्स ऑफ फायर थे, वो मुझे दिख रहे हैं आप लोग के ऊपर, बिकॉज आप वो बेटे और बेटियां हैं जो स्वतंत्र हुए हैं उन चीजों से जो अंदर के अंदर के अंदर आपको बांधे रखी थी। Be blessed. Be blessed.
प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मैं तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं। Right now, I commit this whole time into your hands. So I really thank you for being part of this message, and I hope it helped you. I hope it blesses you. इस पे मनन करिए. Don't listen to it just once. Make your notes and function out of that, and God will help you layer by layer, day by day, talk by talk, problem by problem, situation by situation, and you will feel and come into the rest of the fullness of God. I bless you and we love you. Praise the Lord. Or Jai Hind.